यही प्रार्थना है। सुनो न मैं नाम कहीं तुम्हारा, निष्काम होकर दिन रात गाऊं। गोविंद दामोदर माधवेति, देहांत काले तुम सामने हो। बंसी बजाते मन को लुभाते, गाती यही मैं तननाथ त्यागूं। गोविंद दामोदर माधवेति, प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। गाओ यही नाम सदा पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। नाता भला क्या जग से हमारा, आए यहाँ क्या कर रहे हो। सोचो विचारो हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। सच्चे सखा हैं हरि ही हमारे, माता पिता शील बंधुत प्यारे। भला इसी में दिन रात गाओ, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव है सखेति। श्री कृष्ण भगवान की जय हो। कल जो पाठ था वो ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करने के लिए ही भागवत कथा है, ऐसा बताया। और धुंधकारी ने एक ही आसन पे बैठ के चित्त से बिल्कुल भागवत सुनी, तो उसको भगवान के पार्षद आए और उसे उसमें विमान में ले गए। तो क्यों इतने पाप किए थे उसने, लेकिन मन से उसने भागवत कथा सुनी तो उसका उद्धार हो गया। अदृढ़ं च हतं ज्ञानं, प्रमादेन हतं श्रुतं। संदिग्धो हि हतो मंत्रो, व्यग्रचित्तो हतो जपः। अर्थात बिना दृढ़ता का ज्ञान व्यर्थ है। दृढ़ता होनी चाहिए हर काम में। जो काम करें अच्छा, उसमें दृढ़ बनो कि हमें ये करना ही है। लापरवाही से किया गया श्रवण भी व्यर्थ है और संदेह युक्त मंत्र व्यर्थ है। व्यग्र चित्त से किए गए जप का भी कोई फल नहीं मिलता। संदेह करने से, मंत्र और चित्त के इधर उधर भटकने से जप फलदायी नहीं होता। बिना मन कथा के श्रवण से क्या लाभ। कथा सुनते समय तन, मन और घर का भान भूलना चाहिए। देह गेहात्मक विस्मृति और तन्मयता से कथा सुननी चाहिए। मैं ईश्वर के साथ तन्मय होना चाहता हूँ, ऐसी भावना रखो। कथा सुनकर और मनन करके जीवन में उतारोगे तो कथा श्रवण सार्थक होगा। श्री भागवत भगवान की कथा सुनकर कुछ ग्रहण करो। कथा का एक ही शब्द मन को कुरेदेगा तो जीव का उद्धार हो जाएगा। सबको प्रतीति हुई कि धुंधकारी की तरह हमने कथा नहीं सुनी, अतः हमें उस जैसी गति नहीं मिली। कथा का मनन करे यह तो उत्तम है, मनन न करे तो भी लाभ है। इसके पश्चात गोकर्ण ने श्रवण मास में दूसरी बार कथा की और सबका उद्धार हुआ। भक्ति महारानी वहाँ प्रकट हुई और ज्ञान और वैराग्य के साथ आई, और भागवत कथा से भक्ति महारानी प्रकट होती है। ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति बढ़े तो मुक्ति मिलती है। बिना ज्ञान और वैराग्य के भक्ति करने से मुक्ति नहीं मिलती। भक्ति महारानी आनंदित हुई और ज्ञान वैराग्य के साथ नृत्य करने लगी। मूर्छित और क्षीण ज्ञान को पुष्ट करने के लिए, जागृत करने के लिए श्री भागवत की कथा है।
गोकर्ण की कथा मंडप में भगवान प्रकट हुए। उन्होंने गोकर्ण से कहा कि तुम्हारे कथा कीर्तन से मैं प्रसन्न हूँ, कोई वरदान मांगो। संत कुमार कहते हैं कि जो श्री कृष्ण की कथा और कीर्तन करता है उस वैष्णव भक्त के हृदय में आप विराजमान होते हैं। सबको सद्गति मिली है। वैकुंठ में जो आनंद मिलता है वही आनंद श्री भागवत कथा में मिलता है। परंतु शर्त यह है, इस कथा का श्रवण प्रेम पूर्वक किया जाए। कथा श्रवण के समय जगत को भूलना चाहिए। श्री भागवत ऐसा ग्रंथ नहीं है जो मृत्यु के पश्चात मुक्ति दिलाए। श्री भागवत को मृत्यु के पहले ही मुक्ति दिलाती है। वेदांत के दिव्य सिद्धांत व्यास जी ने श्री भागवत के महात्म्य में ही भर दिए हैं। छठा अध्याय विधि बताने के लिए है। विधि पूर्वक सत्कर्म किया जाए तो सत्कर्म में दिव्यता आती है और सत्कर्म काल के नियम से बाधित नहीं है। सत्यनारायण की कथा में भी कहा है कि सत्कार्य को करने में देर न करो। धर्मराज युधिष्ठिर से एक याचक ने दान मांगा। धर्मराज ने उसे अगले दिन आने को कहा। यह सुनते ही भीमसेन ने विजय दुंदुभी बजा दी और सबने सोचा कि भीमसेन पागल हो गए। विजय दुंदुभी तो युद्ध में विजय लाभ के समय बजाई जाती है। भीमसेन ने कारण बताते हुए कहा, आज हमारे बड़े भाई जान गए हैं कि अगले दिन भी वे जीवित रहेंगे। धर्मराज द्वारा काल विजय के उपलक्ष्य में वे दुंदुभी बजा रहे हैं। धर्मराज की अपनी भूल का भान हुआ, अर्थात जानकीनाथ भगवान श्री राम भी नहीं जान सके कि कल क्या होगा। धर्मराज ने याचक को तुरंत वापस बुलाया और यथा योग्य दान दिया। सत्कर्म तत्काल करो। भवरोग की औषधि है भागवत कथा। जीव मात्र रोगी है। सबसे दुखदायी रोग है जीव का ईश्वर से वियोग। इस योग के निवारण के लिए श्री भागवत का आसरा लो और श्री कृष्ण विरह रूपी रोग को दूर करने की औषधि भागवत शास्त्र है। रोगी की परिचर्या के समय आहार विहार आदि के कुछ नियम हमें मानने पड़ते हैं। वैसे ही इस कथा के लिए भी कुछ नियम जरूरी है। शुभ मुहूर्त में कथा का आरंभ होना चाहिए। कथा के वक्ता के लिए भी कुछ जरूरी लक्षण बताए गए हैं। पहला लक्षण है विरक्त भाव। श्री सुखदेव जी जगत से अस्पृष्ट नहीं थे, फिर भी वे निर्विकार थे। हम भी जगत में रहते हैं, देखते हैं, परंतु हमारी आंखें विकार रहित नहीं है। श्री सुखदेव जी ने ब्रह्म दृष्टि थी। प्रत्येक स्त्री पुरुष को वे भगवत भाव से देखते थे। प्रत्येक नर नारी को भगवत भाव से देखो। सूत जी सावधान करते हैं। वैराग्य का क्या अर्थ है? उपभोग के लिए अनेक पदार्थ सुलभ होने पर भी मन उनके प्रति आकृष्ट न हो, वह वैराग्य है। जगत का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। भोग दृष्टि से देखने की वृत्ति का त्याग करना है। अपनी विकारी दृष्टि को बदलना है। काम दृष्टि से, भोग दृष्टि से जगत को नहीं देखो। जब तक दोष दृष्टि नहीं जाती तब तक दृष्टि देव दृष्टि नहीं होगी। उपदेश करता ब्राह्मण ब्रह्माज्ञ होना चाहिए। वह धीर, गंभीर और दृष्टांत कुशल होवे। मोह छूटना बड़ा कठिन है। जीव कीर्ति का मोह रखता है। कीर्ति के मोह में फंसा हुआ मनुष्य भक्ति नहीं कर सकता। जब भी कथा श्रवण करो, संसार से निर्लिप्त होकर करो। कथा में बैठकर घर बार और धंधे की बात सोचते रहने से मन विकृत होता है। कथा मंडप में केवल कथा का ही विचार करो। अन्य सभी चिंताएं छोड़कर कथा में बैठो। वक्ता और श्रोता को चाहिए कि वे आँख, मन, वाणी, कर्म और प्रत्येक इंद्रिय से ब्रह्मचर्य का पालन करें। मन को स्थिर करने के लिए उद्धर्व रेता होना जरूरी है। ब्रह्मचर्य पालन के उद्धर्व रेता हो सकते हैं। क्रोध से पुण्य का क्षय होता है। वक्ता और श्रोता क्रोध न करें। विधि पूर्वक कथा श्रवण करने से कथा का फल प्राप्त होता है। कथा का श्रवण करने वाले वैष्णव यमपुर में नहीं जाते, वह वैकुंठ में जाते हैं। जो प्रेम से भागवत की कथा का श्रवण करता है उसका संबंध भगवान से जुड़ता है। भागवत भगवान का साक्षात स्वरूप है। भागवत श्री भगवान का वांग रूप है। वेदांत का अधिकार सबको नहीं, नित्यानित्य वस्तु, विवेक, श्रम, दामादि, षड संपत्ति, इहा मुक्त फल तथा भोग विराग के बिना वेदांत अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। वेदों के 3 विभाग हैं, कर्मकांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। इसी प्रकार उनके अधिकारी भी निश्चित किए गए हैं। भागवत हर किसी के लिए है।
भागवत का आश्रय लोगे तो भागवत तुम्हें भगवान की गोद में बिठाएगा। तुम निर्भय और निसंशय होगे। भागवत में 18,000 श्लोक क्यों हैं? 8 प्रकृति और 9वां ईश्वर का, अतः पूर्णता हुई। 9वां अंक पूर्णता दर्शी है। खान पान, व्यवहार, पत्र लेखन आदि सभी कार्यों की विधियां भागवत में बताई गई है। एक इसी शास्त्र का अवलंबन लेने पर सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त होगा। यह ग्रंथ परिपूर्ण है। भागवत भगवान नारायण का ही स्वरूप है। जगत और ईश्वर, जीव और जगत, जीव और ईश्वर विषय ज्ञान भागवत से प्राप्त होगा। कोई पूछे कि भागवत कितनी सुनी, तो कहेंगे कि जितनी बातें जीवन में उतारी गई उतनी। श्रवण की गई बातों का मनन करो और उसे व्यवहार में उतारो। कोरा ज्ञान व्यर्थ है। जीवन व्यवहार के काम में लाया हुआ ज्ञान ही सार्थक होगा। गांधी जी कहते थे, 2.5 मन ज्ञान की अपेक्षा तोला भर आचरण श्रेष्ठ है। प्रभु के दिव्य सद्गुणों को जीवन में उतारो और पूर्व जन्म का विचार न करो। जनक राजा ने याज्ञवल्क्य ऋषि से पूछा, पूर्व जन्मों की जीवन लीला दिखाने की प्रार्थना की। याज्ञवल्क्य ने मना करते हुए कहा कि उन्हें देखने से दुखी होगा। जनक राजा ने दुराग्रह किया। ऋषि ने राजा को उसके पूर्व जन्मों का जीवन दिखाया। जनक राजा ने देखा कि उनकी पत्नी ही पिछले जन्म में उनकी माता थी। उन्हें दुख हुआ। भगवान के ही साथ विवाह करो तथा औरों के भी विवाह कराओ। तुलसी राजधानी का स्वरूप है। तुलसी विवाह का अर्थ है भगवान के साथ अपना विवाह। चातुर्मास में संयम और तप करने के पश्चात ही तुलसी विवाह हो सकता है। संयम का पालन करोगे तो तप करोगे तो ईश्वर मिलेंगे। आत्मा का तो धर्म है प्रभु के सम्मुख जाना। ये अभी अपन भागवत कथा का उद्देश्य और महात्म पढ़ रहे थे। संसार दुखों का हरण करने वाले प्रभु को नमस्कार है। अब प्रथम स्कंद चालू हो रहा है। जन्माघस्त यतोन्व यादि तरतश्चार्थेष्वभिन्न स्वराट तेने ब्रह्मरदाय आदिकवये मुहन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्कर्म में अनेक विघ्न आते हैं। विघ्नों के निवारण के लिए मंगलाचरण का विधान किया गया है। कथा प्रारंभ करने के पूर्व मंगलाचरण करो। शास्त्र कहते हैं देवगण भी सत्कर्मों में विक्षेप करते हैं। देवों को ईर्ष्या होती है कि यह नारायण का ध्यान करेगा तो यह भी हमारे समकक्ष हो जाएगा। अतः देवों से भी प्रार्थना करनी आवश्यक है। देवगण हमारे सत्कर्मों में विक्षेप नहीं करना। सूर्य हमारा कल्याण करे। वरुण देव हम पर कृपा करे। जिसका आचरण मंगलमय है उसका ध्यान करना, उसे वंदन करना एवं उसका स्मरण करना मंगलाचरण है। जिसका आचरण मंगल है उसका मनन और चिंतन करना ही मंगलाचरण है। ऐसे एक महात्मा ही है। श्री कृष्ण का नाम और धाम मंगल है। संसार की किसी भी वस्तु या जीव का चिंतन न करो। मनुष्य ईश्वर का चिंतन ध्यान करे तो ईश्वर की शक्ति मनुष्य को मिले। काम के कारण क्रिया में अमंगलता आती है। काम जिसको स्पर्श करे, जिसे प्रभावित करे, उसका सब कुछ अमंगल होता है। श्री कृष्ण को काम स्पर्श नहीं कर सकता, अतः उनका सभी कुछ मंगल है। जिसके मन में काम हो उसका स्मरण करने से तुम्हारे मन में भी काम आएगा। सकाम के चिंतन से अपने में सकामता आती है और निष्काम के चिंतन से मन निष्काम बनता है। शिव जी का सब कुछ अमंगल है, फिर भी उनका स्मरण मंगलमय है। उन्होंने काम को जलाकर भस्मीभूत कर दिया। मनुष्य जब तक सकाम है तब तक उसका मंगल नहीं होता। ईश्वर पूर्णतः निष्काम है, अतः उनका ध्यान धरो, स्मरण करो। परमात्मा बुद्धि से परे है। श्री कृष्ण का ध्यान करने वाला निष्काम होता है। श्री कृष्ण का सतत ध्यान न हो सके तो कोई आपत्ति नहीं, किंतु जगत के स्त्री पुरुषों का ध्यान तो कभी नहीं करना। थोड़ा सोचने पर यह बात ध्यान में आ जाएगी कि मन क्यों बिगड़ा हुआ है। संसार का चिंतन करने से मन विकृत होता है और प्रभु का चिंतन स्मरण करने से मन सुधरता है। जीव अमंगल है, प्रभु मंगलमय है। मनुष्य की काम वृत्ति नष्ट हो जाए तो सभी कुछ मंगलमय हो जाता है। जो काम के अधीन नहीं है उसका सदा ही मंगल होता है। काम जिसे मार सके, पराजित करे, वह जीव है। काम को जो पराजित करे वह ईश्वर है। मनुष्य का
अपना अमंगल कार्य ही विघ्न कारक होता है। प्रत्येक कार्य के आरंभ में मंगलाचरण करो। भागवत में 3 मंगलाचरण हैं। प्रथम स्कंद में व्यास देव का, द्वितीय स्कंद में सुखदेव जी का और समाप्ति में सूत जी का। शैया में सोया हुआ मनुष्य पाप अधिक करता है। प्रभात के समय मंगलाचरण करो, मध्याह्न में मंगलाचरण करो, रात्रि में शयन के पूर्व मंगलाचरण करो। व्यास जी ने ध्यान करते हुए कहा कि एक ही स्वरूप का बार बार चिंतन करो, मन को प्रभु के स्वरूप में स्थिर करो। एक ही स्वरूप का बार बार चिंतन करने से मन शुद्ध होता है। परमात्मा के किसी भी स्वरूप को इष्ट मानकर उसका ध्यान करो। ध्यान का अर्थ है मानस दर्शन। राम, कृष्ण, शिव या किसी भी स्वरूप का ध्यान करो। सर्वश्रेष्ठ सत्य स्वरूप प्रभु का ध्यान करता हूँ, ऐसा श्री व्यास जी ने मंगलाचरण में कहा। व्यास जी ऐसा आग्रह नहीं करते कि एक श्री कृष्ण का ही ध्यान करो। वे किसी विशिष्ट स्वरूप का आग्रह नहीं करते। जो व्यक्ति जिस किसी स्वरूप में प्रति आस्थावान हो उसका ही वह ध्यान करे। ठाकुर जी के जिस रूप में हमें आनंद हो वही रूप उत्तम है। एक ही स्वरूप के अनगिनत नाम है। सनातन धर्म के अनुसार देव अनेक हैं, किंतु ईश्वर एक ही है। मंगलाचरण में किसी एक देव का नामोल्लेख नहीं है। ईश्वर एक ही है। ज्ञानी लोग उनके अनेक नाम और स्वरूप बताते हैं। किसी भी देव का पूजन करो, किंतु ध्यान एक ईश्वर का ही करो। रुक्मिणी की भक्ति अनन्य है। पूजन देवी का करती है, किंतु ध्यान कृष्ण का ही धरती है। सभी देवों को वंदन करो, किंतु ध्यान किसी एक देव का ही करो। जिस किसी रूप में आस्था और रुचि हो उसी रूप का ध्यान करो। ध्यान, ध्याता और ध्येय एकत्व होना आवश्यक है। इनमें एकत्व होने पर ही परमानंद की प्राप्ति होती है। ध्यान के समय किसी और का चिंतन नहीं करो, किसी चेतन का ध्यान करो, जड़ का नहीं। ध्यान करना ही है तो श्री कृष्ण का ध्यान करो। अनेक जन्मों से इस मन को भटकते रहने की आदत हो गई है। ध्यान में पहले तो संसार के विषय ही उभरते हैं, वे मन में ना आए, इसलिए ध्यान करते समय परमात्मा के नाम का बार बार स्मरण करो, जिससे मन स्थिर हो सके। उच्चतर से कीर्तन करो, उच्च स्वर दर्शन और मन से स्मरण करोगे तो परमात्मा की शक्ति तुम्हें मिलेगी। ईश्वर का ध्यान करने से ईश्वर की शक्ति जीव को मिलती है और ध्यान करने से ईश्वर और जीव का मिलन होता है। बिना ध्यान के ब्रह्म संबंध नहीं हो सकता। ध्यान की परिपक्व अवस्था ही समाधि है। वेदांत में इसे जीवन मुक्ति कहा गया है। दीर्घ समय तक समाधि में स्थित रहने वाले ज्ञानियों को जीते जी मुक्ति का आनंद मिलता है। भागवत में बार बार कहा गया है कि ध्यान करो और जप करो। हर एक चरित्र में इस सिद्धांत का वर्णन किया गया है। पुनरुक्ति दोष नहीं है। किसी सिद्धांत को बुद्धि में दृढ़ करने के लिए उसे बार बार कहना पड़ता है। भागवत के प्रत्येक स्कंद में जप ध्यान की कथा है। बिना ध्यान के ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। वासुदेव देवकी ने 11 वर्षों तक ध्यान किया तो उन्हें परमात्मा मिले। भागवत का आरंभ ध्यान योग से किया गया है। जो मनुष्य ईश्वर का ध्यान करेगा वही ईश्वर को प्रिय होगा। साधना मार्ग का आश्रय लेकर ज्ञानी मुक्त होते हैं। ज्ञानी ज्ञान से भेद का निषेध करते हैं। ज्ञान मार्ग का लक्ष्य है ज्ञान से भेद का दूर करना। भक्ति मार्ग का लक्ष्य है भक्ति से भेद को दूर करना। ध्येय एक ही है। अतएव भागवत का अर्थ ज्ञान परक और भक्ति परक भी हो सकता है, किंतु ध्येय एक ही है। सगुण और निर्गुण दोनों की आवश्यकता है। वैसे तो ईश्वर अरूप है, किंतु जिस रूप की भावना में वैष्णव जन तन्मय होते हैं, ईश्वर वैसा स्वरूप धारण करते हैं। सगुण निर्गुण दोनों स्वरूपों का भागवत में निरूपण है। निर्गुण में प्रभु स्वतंत्र हैं और सगुण रूप से श्री कृष्ण गोलोक में विराजते हैं। इष्ट देव में पूर्ण आस्था रखकर ऐसा विश्वास रखो कि जगत के जड़ और चेतन सभी पदार्थ में प्रभु का वास है। मंगलाचरण के सगुण परक और निर्गुण परक दोनों अर्थ हो सकते हैं। क्रिया और लीला में अंतर है। प्रभु जो करे वह लीला है और जीव जो करे वह क्रिया है। क्रिया बंधन रूप है और कारण उसके साथ कर्ता की आसक्ति, स्वार्थ और अहंकार का संबंध होता है, और ईश्वर की लीला बंधन से मुक्त होती है। ईश्वर को स्वार्थ और अभिमान छू नहीं सकते। जिस कार्य में
कर्तव्य का अभिमान नहीं होता, वह लीला है। केवल जीवों को परमानंद का दान करने के लिए ही प्रभु लीला करते हैं। माखन चोरी, रास आदि सभी को व्यास जी लीला कहते हैं। श्री कृष्ण जी माखन की चोरी तो करते हैं, किंतु अपने लिए नहीं, मित्रों के लिए। व्यास जी ब्रह्म सूत्र में लिखते हैं, अर्थात देवी जीवों के कल्याण करने के लिए ही भगवान लौकिक जीवों जैसी लीला करते हैं। जगत की उत्पत्ति लीला है, स्थिति लीला है और विनाश भी लीला है। विनाश में भी आनंद है। सबका दृष्टा मैं हूँ, मैं का नाश नहीं होता। अहम मैं का विनाश न हो, उसे भी ज्ञानी पुरुष लीला ही कहते हैं। मैं भी ईश्वर का अंश है, किंतु यह मैं अहंकार नहीं बनना चाहिए। लय भी भगवान की लीला है। जीव को उत्पत्ति और स्थिति भाती है, परंतु लय पसंद नहीं है। जीव को उत्पत्ति और स्थिति भाती है, परंतु लय पसंद नहीं है। ब्रह्मा जी को वेद तत्व का ज्ञान देने वाले और जगत की उत्पत्ति स्थिति संहार के कारणभूत श्री परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। आदि कवि ब्रह्मा को जिस दिव्य ज्ञान का उन्होंने दान किया, उसका हम वर्णन करते हैं। भगवान के ध्यान में तन्मयता न होगी तो संसार का ध्यान होता रहेगा। उसे छोड़ने का प्रयत्न करो। ध्यान के प्रारंभ में संसार दिखाई देगा। प्रत्येक साधक को ऐसा ही अनुभव होता है। ईश्वर का ध्यान न हो सके तो कोई आपत्ति नहीं, किंतु संसार का नर नारी का धन संपत्ति का ध्यान नहीं होना चाहिए। सत्कर्म करते समय अनेक विघ्न उपस्थित होते हैं, जिनका नाश परमात्मा के ध्यान से होता है। मंगलाचरण में व्यास जी लिखते हैं, सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करता हूँ, ऐसा व्यास जी ने लिखा। यदि वे श्री कृष्ण का ही ध्यान करने की बात लिखते तो शिव भक्त, दत्तात्रेय भक्त, देवी भक्त आदि ऐसा मानते कि भागवत तो श्री कृष्ण के भक्तों का ही शास्त्र है। व्यास जी ने किसी विशिष्ट स्वरूप के ध्यान का निर्देश नहीं किया, केवल सत्य स्वरूप प्रभु का ध्यान धरने को ही कहा है। जिसे जिस स्वरूप के प्रति आस्था हो, उसी का वह ध्यान करे। संसार में विभिन्न लोगों की रुचि एक सी नहीं होती। शिव महिम स्त्रोत में कहा है, त्रयी सांख्य योग पशुपति मतम वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदं पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्राद्रजुकुटिल नानापथजुषां नरनामेको गम्यस्तवमसि पयसामर्णव इव। सांगोपांग वेद, सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र, पाशुपत शास्त्र, वैष्णव शास्त्र आदि भिन्न भिन्न शास्त्रों का आस्था वाले लोग अपने अपने शास्त्र को सर्वोत्तम मानते हैं और अपनी अपनी मनोवृत्ति के अनुसार सरल या कठिन मार्ग बताते हैं। किंतु सच तो यह है कि इन सभी मतों का ध्येय लक्ष्य एक ही है। हर किसी की रुचि और आस्था भिन्न भिन्न होने के कारण शिव, गणेश, रामचंद्र आदि विविध स्वरूपों को परमात्मा धारण करते हैं। सत्य अविनाशी, आबाधित, अपरिवर्तनशील है। सुख और दुख, लाभ और हानि आदि के कारण परमेश्वर के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, उद्धव यह सब मिथ्या है, केवल एक में ही सत्य हूँ। जगत असत्य है, परमात्मा सत्य है। भूत, वर्तमान और भविष्य में जो एक ही स्वरूप धारण करे वही सत्य है। अतएव भगवान व्यास जी कहते हैं कि हम सत्य का ही ध्यान करते हैं, किसी और देव का नहीं। सत्य से ही स्नेह भाव रखो। यदि सुखी होना है तो सत्य स्वरूप परमात्मा के साथ प्रेम करो। जगत असत्य है, दुनिया के पदार्थ दुखदायी हैं। व्यवहार में जगत सत्य सा लगता है, किंतु परमार्थ दृष्टि से, तात्विक दृष्टि से देखें तो जगत सत्य नहीं है। यही कारण है कि ज्ञानी पुरुष बार बार यही सोचते हैं कि जगत अनित्य है और जगत का चिंतन नहीं करते। जिन्हें परमात्मा का अप्रोक्ष ज्ञान होता है वे जगत का सम्मान नहीं करते। स्वप्न के टूटे जाने के बाद जैसे स्वप्न मिथ्या लगता है, वैसे ही भगवान के साक्षात्कार के बाद जगत मिथ्या लगता है। मनुष्य सदा एक स्वप्न में नहीं रहता। ईश्वर का एक ही स्वरूप है, उस पर काम, क्रोध, लोभ आदि असर नहीं डाल सकते।
वह स्वयं आनंद रूप है। ईश्वर के बिना जो भी दिखाई देता है वह माया है, असत्य है और आभास मात्र है। परमात्मा सत्य है, इसलिए जगत असत्य होने पर भी सत्य सा लगता है। जगत का अधिष्ठान आधार ईश्वर है और ईश्वर सत्य है, सो जगत भी सत्य लगता है। यदि राजा नकली मोतियों का हार पहने किंतु प्रजा उस हार को असली मोतियों का ही मानेगी। गरीब व्यक्ति का सच्चे मोतियों का हार भी उसकी गरीबी के कारण नकली ही समझा जाएगा। यह जगत तो नकली मोतियों का हार है जिसे परमात्मा ने अपने गले में पहन रखा है। जगत में रहते हुए भी जगत को मिथ्या समझो। दृश्यमान वस्तु नाशवान होती है, यद दृष्टम तद नष्टम, इसलिए ब्रह्म दृष्टमान जगत को आभास मात्र समझो। भागवत के प्रथम स्कंद के पहले अध्याय का दूसरा श्लोक भागवत का प्रस्तावना रूप है। भागवत का मुख्य विषय क्या है, भागवत का अधिकारी कौन है आदि का वर्णन इस दूसरे श्लोक में किया गया है। श्री भागवत में प्राणी मात्र पर दया करने वाले और मत्स्य रहित सत्पुरुषों के एकमात्र आधार रूप ईश्वर, आराधन रूप निष्काम परम धर्म का वर्णन किया गया है। और जो परमार्थ रूप जानने योग्य परम सुखदायी आध्यात्मिक, आदि भौतिक तथा आदि दैविक ताप को हरने वाले हैं, उस परमात्मा रूप तत्व का भागवत में वर्णन किया गया है। जिस धर्म में कोई कपट नहीं है, ऐसा निष्कपट धर्म भागवत का मुख्य विषय है। मनुष्य जिस सत्कर्म में फल की अपेक्षा करता है वह सत्कर्म व धर्म निष्कपट नहीं है। निष्काम कर्म में दोष क्षम्य है, सकाम कर्म में दोष अक्षम्य है। नारद जी ने वाल्मीकि जी से राम मंत्र का जाप करने को कहा। वाल्मीकि ने भूल से राम को मरा कर दिया और मरा मरा जपने लगे, फिर भी उनको फल तो राम मंत्र के जाप का ही मिला। भागवत का मुख्य विषय है निष्काम भक्ति। जहाँ भोगेच्छा है वहाँ भक्ति नहीं होती। भोग के लिए की गई भक्ति से भगवान प्रसन्न नहीं होते। भोग के लिए भक्ति करने वाले को संसार प्यारा है, भगवान नहीं। भगवान के लिए ही भक्ति करो। भक्ति का फल भगवान होना चाहिए, संसार सुख नहीं। जो ऐसा सोचते हैं कि भगवान मेरा काम कर दे या भगवान मेरे काम आए, उसे वैष्णव नहीं कहा जा सकता। भगवान से कोई संतान मांगता है, कोई धन मांगता है। भगवान सोचते हैं मेरे लिए तो कोई मंदिर में आता नहीं, अपना मनोरथ पूरा कराने के लिए सब आते हैं। सच्चा वैष्णव तो भगवान से कहेगा कि मैं तो अपनी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन सब कुछ तुम्हारे चरणों में अर्पित करने के लिए आया हूँ। सच्चा वैष्णव भगवान से ना तो दर्शन मांगता है और ना मुक्ति। यदि वह मांगेगा भी तो केवल इतना ही कि वह भगवान की सेवा में ही तन्मय रहे। मांगने से प्रेम की धारा टूट जाती है, प्रेम का प्रमाण घटने लगता है। इसलिए प्रभु से कुछ भी नहीं मांगो, भगवान को अपना ऋणी बनाओ। श्री रामचंद्र ने राज्याभिषेक के प्रसंग पर सभी वानरों को भेंट दी, किंतु हनुमान जी को कुछ नहीं दिया। इस घटना से सीता जी को दुख हुआ। उन्होंने कहा कि हनुमान को भी तो कुछ दीजिए। राम जी ने कहा उसे मैं क्या दूं, उसने तो मुझ पर कितने ही उपकार किए हैं और मुझे ऋणी बनाया है। श्री राम हनुमान जी से कहते हैं, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। शुद्ध प्रेम में लेने की भावना नहीं होती, देने की होती है। मोह भोग की इच्छा करता है, जबकि प्रेम भोग देता है। प्रेम में मांग नहीं होती, प्रेम में अपेक्षा का भाव जगा कि सच्चा प्रेम भागा। मांगी हुई वस्तु भक्ति से मिलेगी जरूर, किंतु भगवान हाथ से निकल भागेंगे। नित्य देने वाला चला जाएगा। गीता में कहा है, देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। सकामी भक्त जिन देवताओं की पूजा करते हैं, उन सभी देवताओं के द्वारा मैं इच्छित भोगों की पूर्ति करता हूँ, किंतु मेरी निष्काम भक्ति करने वाले भक्त मुझे ही प्राप्त करते हैं। भगवान से धन मांगोगे तो धन मिलेगा, किंतु स्वयं भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान के पास जितना मांगोगे उतना ही वे देंगे, किंतु प्रेम कम हो जाएगा। व्यवहार में भी हम यह अनुभव करते हैं कि जब तक कुछ मांगा न जाए तब तक ही मैत्री प्रेम पूर्ण रहती है। गोपियाँ दृष्टि भी कृष्ण को देती हैं और मन भी। कुछ भी मांगने की अपेक्षा कृष्ण को सर्वस्व अर्पण करती हैं।
भगवान से कुछ मांगोगे तो प्रेम खंडित होगा। हमेशा ऐसा ही मानो कि प्रभु ने मुझे बहुत दिया है। निष्काम भक्ति उत्तम है। वैष्णव मुक्ति की भी अपेक्षा नहीं करते। हरि के जन तो मुक्ति भी नहीं मांगते। मुक्ति की अपेक्षा से भक्ति में अलौकिक आनंद आता है। भक्ति में जिसे आनंद मिलता है उसे मुक्ति का आनंद तुच्छ लगता है। वेदांती मानते हैं कि जब इस आत्मा को बंधन ही नहीं है तो फिर मुक्ति का प्रश्न ही कहाँ उठता है। वैष्णव मानते हैं कि मुक्ति तो मेरे भगवान की दासी है। दासी की अपेक्षा मेरे भगवान गुरुतर हैं। ऐसी अपेक्षा कभी न करो कि भगवान मेरा काम करें। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर की बीमारी हो गई। शिष्यों ने कहा, माता जी से कहिए वे आपकी बीमारी का इलाज करेंगे। रामकृष्ण ने कहा, अपनी माता को मैं अपने लिए कोई तकलीफ न दूंगा। मांगने से सच्ची मैत्री के गौरव की हानि होती है। सच्चा समझदार मित्र कभी कुछ नहीं मांगता। सुदामा की भगवान के प्रति सच्ची भक्ति। वे दरिद्र थे। पत्नी ने कुछ मांगने के लिए उन्हें भगवान के पास भेजा। सुदामा भगवान के पास आए, किंतु मांगने के लिए नहीं, मिलने के लिए। उन्होंने द्वारकापति का वैभव देखा, फिर भी जुबान न खोली। सुदामा ने सोचा कि मित्र मिलन से ही भगवान की आंखें भीग गईं। फिर दरिद्रता की बात बताने पर उन्हें कितना अधिक दुख होगा। मेरे दुख का कारण मेरे कर्म ही हैं। मेरे दुख की गाथा सुनकर उन्हें दुख ही होगा। ऐसा सोचकर सुदामा ने भगवान से कुछ नहीं मांगा। सुदामा की तो यही इच्छा थी, उनके लाए हुए मुट्ठी भर चावल का भगवान प्रेम से प्राशन करें। भगवान माने कि वह कुछ लेने नहीं आया है। ईश्वर पहले हमारा सर्वस्व लेता है और फिर अपना सर्वस्व हमें देता है। जीव के निष्काम होने पर ही भगवान उसकी पूजा करते हैं। भक्त जब निष्काम होता है तो भगवान भक्त को अपने स्वरूप का दान करते हैं। जीव जब अपना सब कुछ छोड़कर ईश्वर के द्वार पर जाता है तब भगवान भी अपना ईश्वरत्व भूलकर भक्त से मिलते हैं। सुदामा 10 दिन का भूखा था, फिर भी उसने अपना सर्वस्व प्रभु को दे दिया। सुदामा के चावल चाहे मुट्ठी भर ही थे, पर उस समय वही तो उसका सर्वस्व था। मुट्ठी भर चावल की कोई बड़ी कीमत नहीं, मूल्य तो सुदामा के प्रेम का है। यदि मेरे लिए ठाकुर जी को थोड़ा सा भी श्रम उठाना पड़े तो मेरी भक्ति व्यर्थ है, निष्फल है, ऐसा मानो। भगवान से कुछ न मांगो, न मांगने से भगवान तुम्हारे ऋणी होंगे। गोपियों ने भगवान से कुछ भी नहीं मांगा था, उनकी भक्ति निष्काम थी, अतः भगवान गोपियों के ऋणी थे। गोपी गीत में भी वे भगवान से कहती हैं, हम तो आपकी निःशुल्क क्षुद्र दासियां हैं, अर्थात निष्काम भाव से सेवा करने वाली दासियां। इसी तरह कुरुक्षेत्र में भी जब गोपियां भगवान श्री कृष्ण से मिलती हैं तो वहाँ भी कुछ नहीं मांगती। वे तो केवल इतनी ही इच्छा करती हैं कि संसार रूपी कुएं में गिरे हुओं को उसमें से बाहर निकलने के अवलंबन रूप आपके चरण कमल हमारे हृदय में सदा बसे रहें। एक सखी उद्धव जी से पूछती है, तुम किसका संदेश लेकर आए हो? कृष्ण का। वे तो यहाँ पर ही उपस्थित हैं। लोग कहते हैं श्री कृष्ण मथुरा गए हुए हैं। यह बात गलत है। मेरे ठाकुर जी हमेशा मेरे साथ ही हैं। उनके साथ हमारा 24 घंटों का संयोग है। गोपियों का प्रेम शुद्ध है। वे जब भी भगवान का स्मरण करती हैं ठाकुर जी को प्रकट होना ही पड़ता है। गोपियों की निष्काम भक्ति इतनी सत्वशील है कि भगवान खींचे चले आते हैं। भगवान उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव मेरी गोपियाँ मुझ में तन्मय चित्त वाली मदर्त्य देहिकाएं हैं। गोपियों का आदर्श आँख के सामने रखो और भगवान की भक्ति करो। सुदामा की निष्काम भक्ति को याद रखकर प्रभु की भक्ति करो। सुदामा और गोपियों जैसी भक्ति सीखो। सुदामा की भक्ति निष्काम थी। तुम अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण करो। ऐसा होने पर भगवान भी अपना सर्वस्व तुम्हें देंगे। निष्काम भक्ति ही भागवत का मुख्य विषय है। निष्काम भक्ति ही श्रेष्ठ भक्ति है। निष्काम भक्ति का श्रेष्ठ दृष्टांत है श्री कृष्ण के प्रति गोपियों की निष्काम ममता, निष्काम प्रेम। गोपियों तो मुक्ति की भी इच्छा नहीं रखती। श्री कृष्ण का सुख ही अपना भी सुख है, ऐसी गोपियां मानती थी। एक सखी ने उद्धव जी से कहा, श्री कृष्ण के वियोग में हमारी कैसी दशा है, यह तो आपने देखा ही लिया।
मथुरा जाकर श्री कृष्ण से कहना, यदि आप मथुरा में सुख से रहते हैं तो हमारे सुख के लिए ब्रज में आने का कष्ट न करें। हमारा प्रेम अपने सुख के लिए नहीं है, श्री कृष्ण को ही सुखी करने के लिए है, अपने सुख के लिए है। वे यहाँ आना चाहें तो अवश्य पधारें। दूसरों के सुख में सुख का अनुभव करना ही सच्चे प्रेम का लक्षण है। शांडिल्य मुनि ने अपने भक्ति सूत्र में लिखा है, धन्य है ब्रजवासी भक्तजन जो श्री कृष्ण से मिलने के लिए मथुरा नहीं गए। गोपियाँ प्रेम की उत्कट अवस्था में भगवान की निकटता का अनुभव करती हैं। सखी सोचती है कि मैं वहाँ मिलने गई और मिलने से ठाकुर जी को कष्ट हुआ तो यदि उनको लज्जा होवे कि गांव की ग्वालिन से मैं खेलता था तो नहीं, मुझे मथुरा नहीं जाना। मेरे प्रेम में कुछ न्यूनता रह गई, इसलिए वे मुझको छोड़कर चले गए। मेरा प्रेम यदि सच्चा है तो वे अवश्य गोकुल में लौटेंगे। उस समय तक मैं विरह वेदना सहन करती रहूंगी। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, गोकुल में जो आनंद मुझे गोपियों से मिला है वह द्वारका में नहीं। गोपियों की भी निष्काम भक्ति से परमात्मा गोपियों के ऋणी हुए। गोपी प्रेम की महिमा वंदनीय है। श्री कृष्ण एक बार बीमार हो गए। जब कोई भी औषधि सफल नहीं हुई तब प्रभु ने औषधि के रूप में वैष्णव भक्त की चरण रज बताई। कोई वैष्णव अपनी रज देवे तो भगवान की बीमारी दूर हो। भगवान की रानियों में से चरण रज मांगी गई। सभी रानियों को आश्चर्य हुआ। प्राणनाथ को चरण रज दे यह महापाप है और नरक में भी जाना पड़ेगा। नरक में कौन जावे? दूसरों से भी चरण रज मांगी गई, कोई तैयार नहीं हुआ। बात गोपियों तक पहुंची। गोपियों ने सुना उनके कृष्ण बीमार हैं, यदि वे भले चंगे हो सकते तो हम अपनी चरण रज देने को तैयार हैं। उनके लिए हम कोई भी दुख सहने को तैयार हैं। जो अपना कन्हैया सुखी होता हो तो हम नरक यातना भी भुगत लेंगे। उन्होंने अपनी चरण रज दी और श्री कृष्ण की बीमारी दूर हुई। निष्काम प्रेम की परीक्षा भी हो गई। भागवत का फल है निष्काम भक्ति। निष्काम भक्ति भगवान को प्रसन्न करती है। गोपियों की जैसी निष्काम भक्ति की आदत डालो। भागवत का मुख्य विषय है निष्काम भक्ति। भागवत सबके लिए है, वेदांत सबके लिए नहीं है। वेदांत का अधिकार सबको नहीं है। जिसे ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा हो उसी के लिए वेदांत है। वेदांत का अधिकारी कौन है? जिसने षड संपत्ति आदि की प्राप्ति की है वही वेदांत का अधिकारी है। भागवत का अधिकार वैसे तो सभी के लिए बताया गया है, फिर भी शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के जानने के योग्य परमात्मा का निरूपण इसमें किया गया है। निर्मत्सर होकर कथा सुनो। मत्सर सबसे बड़ा शत्रु है। मत्सर सबको सताता है। ज्ञानी और योगी दोनों को मत्सर परेशान करता है। स्वयं प्राप्त की हुई योग सिद्धि के प्रभाव से चांगदेव 1400 वर्ष जिए थे। उन्होंने मृत्यु को 14 बार वापस लौटाया। वे सिद्धियों में फंसे हुए थे, उन्हें प्रतिष्ठा का मोह था। उन्होंने संत ज्ञानेश्वर की कीर्ति सुनी और ज्ञानेश्वर के प्रति चांगदेव मत्सर भाव रखने लगे। क्या यह बालक मुझसे भी बढ़ गया है? ज्ञानेश्वर की आयु 16 वर्ष की थी। चांगदेव की इच्छा हुई वह ज्ञानेश्वर को पत्र लिखे, किंतु पत्र में क्या संबोधन करे? ज्ञानेश्वर छोटे थे, केवल 16 वर्ष के हैं। उन्हें पूज्य कैसे लिखा जाए? महाज्ञानी को चिरंजीवी भी कैसे लिखा जाए? इस उलझन को वे सुलझा न सके, अतः बिना लिखे ही पत्र भेज दिया। संत की भाषा संत ही जान सकते हैं, वे कोरा भी पढ़ सकते हैं। मुक्ताबाई ने पत्र का उत्तर दिया, 1400 साल की तेरी आयु हुई, फिर भी तू कोरा ही रह गया। चांगदेव ने सोचा ऐसे ज्ञानी पुरुष से मिलना ही चाहिए। अपनी सिद्धियों के प्रदर्शन के लिए उन्होंने बाघ पर सवारी की और सर्प की लगाम बनाई। इस प्रकार वे ज्ञानेश्वर से मिलने के लिए आ रहे थे। ज्ञानेश्वर से किसी ने कहा कि चांगदेव बाघ पर सवार होकर आपसे मिलने आ रहे हैं। ज्ञानेश्वर ने सोचा चांगदेव को कुछ पाठ पढ़ाना चाहिए। संत मिलने आए हैं, उनकी आव भगत तो होनी ही चाहिए। ज्ञानदेव शिला पर बैठे हुए थे। उन्होंने शिला को चलने की आज्ञा दी। पत्थर की शिला चल दी और शिला को चलता देखकर चांगदेव का अभिमान नष्ट हो गया। चांगदेव ने महसूस किया, मैंने तो हिंसा पशुओं को ही वश में किया है, जबकि ज्ञानेश्वर के पास ऐसी शक्ति है जो जड़ पदार्थ को भी चेतन करती है।
दोनों का मिलन हुआ, चांगदेव ज्ञानेश्वर के शिष्य हो गए। यह दृष्टांत सिखाता है कि हठयोग से मन को नियंत्रित करने की अपेक्षा प्रेम से मन को वश में करना उत्तम है। चांगदेव हठयोगी थे, हठ से उन्होंने मन को वश में किया था। योग मन को तो एकाग्र कर सकता है, किंतु दृष्टि को व्यापक नहीं कर सकता, विशाल नहीं कर सकता। यही कारण था कि चांगदेव ज्ञानेश्वर से ईर्ष्या करते थे। हृदय को विशाल करती है भक्ति। भक्ति से हृदय पिघलता है, विशाल भी होता है, और मत्सर करने वालों के तो इहलोक और परलोक दोनों बिगड़ते हैं। मन में मत्सर मत रखो, मन से मत्सर निकाल लोगे तो मनमोहन का स्वरूप मन में सुदृढ़ होगा। कथा सुनकर उसे जीवन में चरितार्थ करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। कथा सुनो और कथा के सिद्धांत का जीवन में आचरण करो। केवल सुभी नहीं किंतु कृतिभी भी बनो। इसलिए कहा गया है कि जब सुकृति पुरुष उसे सुनने की इच्छा करता है, उसी समय ईश्वर उसके हृदय में आकर बंदी हो जाते हैं। भागवत कथा का श्रोता निष्काम और निर्मत्सर बन जाता है। किसी भी जीव के प्रति रखा गया कुभाव ईश्वर के प्रति रखा गया कुभाव है। किसी जीव के प्रति अगर आप कुभाव रख रहे हो तो ईश्वर के प्रति कुभाव है। मनुष्य जब तक निर्मत्सर न बने तब तक उसका उद्धार नहीं होता। जैसी भावना आप दूसरों के लिए रखेंगे, वैसी ही भावना वे आपके लिए रखेंगे। दूसरों के साथ वैर भाव करने वाला व्यक्ति अपने साथ वैर भाव करता है। सबके हृदय में ईश्वर का वास है। गीता में कहा गया है, नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों का ब्रह्म सत्र हुआ। उस ब्रह्म सत्र में सूत जी पधारे और शौनक जी ने सूत जी से पूछा, जीव मात्र का कल्याण कैसे हो सकता है? कल्याण की सुलभ और सरल मार्ग बताइए। मनुष्य मात्र के कल्याण का उपाय बताइए। कलयुग के शक्तिहीन मनुष्य भी जिसका उपयोग कर सके ऐसा कोई साधन बताइए। इस कलयुग के मनुष्य मंद बुद्धि और मंद शक्ति हैं, वे कठिन मार्ग नहीं अपना सकेंगे। कलयुग के मनुष्य भोगी होने के से मंद बुद्धि कहे गए हैं। कलयुग के मानव एक ही आसन पर बैठकर 8 घंटे ध्यान नहीं कर सकेंगे, किंतु व्यास जी ऐसा मानने को तैयार नहीं हुए। जो संसार के विषयों के पीछे लगा रहे उसे प्रवीण कैसे कहा जाए? शास्त्र कहता है कि 100 काम छोड़कर भोजन करो और 1000 काम छोड़कर स्नान करो और 1,00,000 काम छोड़कर दान करो और करोड़ काम छोड़कर प्रभु का स्मरण करो, ध्यान करो और सेवा करो। शतं विहाय भोक्तव्यं सहस्रं स्नानमाचरेत्, लक्षं विहाय दाव्यं कोटिं त्यक्त्वा हरिं भजेत्। घर के कामों को करने के बाद नहीं, किंतु प्रभु नाम का जाप करने के बाद सब काम करो। करोड़ कामों को छोड़कर भगवान का स्मरण करो। कलयुग के मनुष्य को जो काम करना है उसे तो नहीं करता है, और जिसे नहीं करना है वह पहले करता है। इसी से व्यास जी ने उन्हें मंद बुद्धि कहा है। प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय प्रश्नाध्याय है, और वह प्रश्न है, कलयुग में जब अधर्म बढ़ता है तब धर्म किसका आश्रय लेता है? परमात्मा से मिलने को आतुरता के कारण ही संत का मिलन होता है, और जीव जब परमात्मा से मिलने के लिए आतुर होता है तो परमात्मा की कृपा से संत मिलते हैं। स्वाद भोजन में नहीं है, स्वाद भूख के कारण ही है। मनुष्य को परमात्मा से मिलने की भूख जब तक न जगे तब तक संत के मिलने पर भी उसके प्रति सद्भाव नहीं जागता। इसका एक ही कारण है कि जीव में भगवत दर्शन की इच्छा ही जागृत नहीं हुई है। वक्ता का अधिकार सिद्ध होना चाहिए, श्रोता का भी अधिकार सिद्ध होना चाहिए। श्रवण के 3 प्रधान अंग हैं। श्रद्धा श्रोता को चाहिए कि वह मन को एकाग्र करके श्रद्धा से कथा सुने। जिज्ञासा श्रोता को जिज्ञासु होना चाहिए, और जिज्ञासा के अभाव में मन एकाग्र नहीं होता और कथा का कोई असर भी न होगा। यदि कुछ जागने की जिज्ञासा नहीं होगी तो कथा श्रवण से विशेष लाभ नहीं होगा। निर्मत्सरता श्रोता के मन में जगत के किसी भी जीव के प्रति मत्सर नहीं होना चाहिए। कथा में दीन और विनम्र होकर जाना चाहिए।
पाप को छोड़कर भगवान से मिलने को तीव्र आतुरता की भावना से कथा श्रवण करोगे तो भगवान के दर्शन होंगे। परमात्मा की कथा बार बार सुनोगे तो प्रभु के प्रति प्रेम भाव जागेगा। प्रथम स्कंद में शिष्य का अधिकार वर्णित है। शौनक मुनि ने सूत जी से कहा, भगवत कथा में हमारी श्रद्धा है, आपके प्रति हमारा आदर है। अनेक जन्मों के पुण्यों का उदय होने पर ही अधिकारी वक्ता के मुख से कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त करता है। भगवान के गुणानुवाद सुनने में उनमें प्रेम भाव उत्पन्न होता है। श्रोता और वक्ता दोनों विनयी होने चाहिए। सूत जी श्रोताओं को सद्भाव देते हैं। वे कहते हैं, कथा सुनकर तुम्हें जो करना चाहिए वह तो तुम करते नहीं। शांति से सुनते हो तो मेरा मन भी भगवान में स्थिर होता है। तुम ज्ञानी हो, प्रभु प्रेम में पागल हो, परंतु मेरा कल्याण करने के लिए प्रश्न पूछते हो। कथा सुनाकर मैं तो अपनी वाणी को ही पवित्र करूँगा। शिव महिम स्तोत्र में पुष्पदंत ने भी कहा कि शिव तत्व का वर्णन वैसे तो कौन कर सकता है, फिर भी मैं अपनी वाणी को पवित्र करने चला हूँ। आरंभ में सूत जी सुखदेव जी को वंदन करते हैं, फिर भगवान नारायण का वंदन करते हैं। नारायणम नमस्कृत्य, भारत के प्रधान देव नारायण हैं। श्री कृष्ण गोलोक में पधारे और सभी अवतारों की समाप्ति हुई, किंतु न तो नारायण की समाप्ति हुई और न होगी। भारत की प्रजा का कल्याण करने के लिए वे आज भी तपस्या कर रहे हैं। श्री शंकराचार्य को न नारायण के दर्शन हुए तो उन्होंने कहा कि मैं तो महान योगी हूँ, इससे आपका दर्शन कर सका हूँ, किंतु कलयुग के भोगी जन भी आपके दर्शन कर सके, ऐसी कृपा कीजिए। भगवान ने उन्हें बद्री नारायण के नारद कुंड में स्नान करने का आदेश दिया। कहा, वहाँ से तुम्हें मेरी जो मूर्ति मिले उसकी स्थापना करना। और बद्री नारायण भगवान की स्थापना शंकर स्वामी ने की। शंकराचार्य का प्रथम ग्रंथ है विष्णु सहस्त्र नाम की टीका। मानस दर्शन का पुण्य बहुत लिखा गया है। नारायण की मन से प्रणाम करो, जो जाए बद्री उसकी काया सुधरी। बद्री नारायण तीर्थ में लक्ष्मी जी की मूर्ति मंदिर के बाहर है। तपस्या में स्त्री द्रव्य और बालक का संग विक्षेप कारक है। नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा, तुम बाहर बैठकर ध्यान करो, मैं अंदर बैठकर ध्यान धरूंगा। एक भक्त ने बद्री नारायण के पुजारी से पूछा, इतनी कड़ाके की सर्दी में ठाकुर जी की पूजा चंदन से क्यों करते हो? पुजारी ने उत्तर दिया, अपने ठाकुर जी कठोर तपस्या करते हैं, सो ठाकुर जी को बहुत गर्मी लगती है, अतएव चंदन से पूजा की जाती है। सरस्वती और व्यास जी की वंदना करके सूत जी कथा का आरंभ करते हैं। जिस धर्म से मनुष्य के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति भक्ति जगे वही धर्म श्रेष्ठ है। भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें किसी भी प्रकार की चाह न हो। निष्काम तथा निरंतर भक्ति से हृदय आनंद रूप परमात्मा की प्राप्ति करके कृत्य हो जाता है। सूत जी कहते हैं, जीवात्मा अंश है और परमात्मा अंशी। अंशी से अंश अलग हो गया इसलिए वह दुखी है। अंशी अर्थात परमात्मा में मिल जाने पर ही जीव कृतार्थ होता है। परमात्मा कहते हैं, तू मेरा अंश है, तू मुझसे मिलकर ही कृतार्थ होगा। नर नारायण का अंश है, नर नारायण का अंश है। अंश जब तक अंशी में न मिल जाए तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। मैंने यह नियम निश्चित किया कि अपने परमात्मा का आश्रय लेकर उनके साथ मुझे एक होना है। किसी भी प्रकार से ईश्वर के साथ एक होना है। ज्ञानी ज्ञान से अभेद सिद्ध करना है। वैष्णव महात्मा प्रेम द्वारा अद्वैत सिद्ध करते हैं। अद्वैत में ही प्रेम की परिपूर्णता है। भक्त और भगवान अंततः एक हो जाते हैं। गोपी और कृष्ण एकाकार हो गए थे। जीव और ईश्वर कैसे अलग हुए इसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं, किंतु ईश्वर से जीव का वियोग हुआ है यह सत्य है। यह वियोग कैसे और कब से हुआ इसके विवाद में समय को व्यय करने की कोई आवश्यकता नहीं। इसमें कोई लाभ भी नहीं। ईश्वर से मिलने का प्रयत्न करो, यही अभीष्ट है। यह जीव निर्भय बनता है तभी वह भाग्यशाली होता है। जिसके सिर पर काल का भय है वह निर्भय कैसे हो सकता है? भाग्यशाली तो वह है जिसे मृत्यु का भय नहीं है। भाग्यशाली तो वह है जिसे मृत्यु का भय नहीं है। ध्रुव
पांडव और ब्रज भक्त धन्य हैं कि काल जिनके अधीन था। ईश्वर को यह इच्छा और अपेक्षा होती है कि मनुष्य को दी गई बुद्धि और मन का उसने क्या किया। जीव को मृत्यु के दिन हिसाब देने में भय लगता है। जिसका जीवन साफ है उसका हिसाब साफ है। जब तक मृत्यु का भय है तब तक जीव को शांति नहीं मिलेगी। भगवान जब जीव को अपना लेते हैं तब भगवान का सेवक काल जीव का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। उपनिषद में कहा है, जीव और ईश्वर साथ साथ बैठे हुए हैं, फिर भी जीव ईश्वर को पहचानता नहीं है। जीव अंतर्मुख बने तो वह अंतर्यामी को पहचान सकेगा। साधना करने पर भी सिद्ध न मिले तो साधक के मन में साधना के प्रति उपेक्षा का भाव लगता है। जीव साधक है, सेवा स्मरण साधन है और श्री कृष्ण साध्य है। विष्णु भगवान की भक्ति करना मनुष्य का परम धर्म है। लोग मानते हैं कि भक्ति मार्ग बिल्कुल आसान है। सुबह भगवान की पूजा की कि छुट्टी हो गई, फिर सारा दिन भगवान को भुलाए रहते हैं। यह भक्ति नहीं है। 24 घंटे ईश्वर का स्मरण रहे, यही भक्ति है। भक्ति में आनंद है, किंतु मनुष्य केवल शरीर से भक्ति करता है, मन से नहीं। वाणी भगवान के नाम का उच्चारण न करे तो सब व्यर्थ है। सेवा में क्रिया मुख्य नहीं, भाव प्रधान है। सब विषयों में मन को हटाओ, तब सेवा में आनंद आएगा। सेवा करने बैठो तो पहले भावना करो। सेवा करने पर भी भगवान के दर्शन न हो सके तो दोष अपना ही है। सेवक को सेवा करने पर मेरा पाप गया, मेरा दुख गया, मेरा दारिद्र्य मिटा, मैं कृतार्थ हुआ, ऐसी अनुभूति होनी चाहिए। सेवा करने पर ऐसा भाव नहीं आया तो सेवा पूजा में कोई आनंद नहीं आएगा। मन से संसार के विषयों को हटाओ, जब तक नहीं हटेंगे तब तक सेवा में आनंद नहीं आएगा। सेवा भावना है। परमात्मा की सेवा तभी होगी जब संसार के विषयों से प्रेम कम होगा। परमात्मा से प्रेम करना है तो विषयों का प्रेम छोड़ना ही होगा। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। प्रेम की सकरी गली में दोनों का निर्वाह नहीं होगा। जगत का बंधन न छोड़ोगे तब तक ब्रह्म संबंध नहीं होगा। संसार के विषयों का मोह धीरे धीरे छोड़ो। संसार को छोड़ के कहाँ जाओगे? संसार का त्याग करने की आवश्यकता नहीं, विषयों का मोह छोड़ने की जरूरत है। व्रत में हमेशा के लिए त्याग करने की आज्ञा है, पर हमेशा त्याग हो ही नहीं सकता। जो व्रत विधि बताई गई है, धीरे धीरे संयम बढ़ाओगे, वैराग्य बढ़ाओगे तो ईश्वर सेवा में ध्यान में अनूठा आनंद होगा। वासना किसी को आगे बढ़ने नहीं देती। वासना की डोरी को नहीं तोड़ोगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकोगे। वासना रूपी डोरी से संसार के साथ जीव की गांठ बंधी हुई है, उसे खोलना है। हृदय में जब कोई वासना नहीं रहेगी तभी भक्ति में आनंद मिलेगा। सर्वोत्तम वस्तु भगवान को अर्पण करना ही भक्ति है। बिना वैराग्य की भक्ति रोती है, भोग भक्ति में बाधक है। संयम और सदाचार बढ़ाओगे तो भक्ति में आनंद मिलेगा। सुखी होना है तो संसार के विषयों के साथ ज़्यादा प्रेम मत करो। घर में ही वैराग्य की साधना करो। बिना वैराग्य के ज्ञान और भक्ति की शोभा नहीं है। ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति बढ़े तो ईश्वर का साक्षात्कार होता है। ज्ञान मार्ग में इंद्रियों का निरोध करना पड़ता है, भक्ति मार्ग में इंद्रियों को प्रभु मार्ग में ले जाना होता है। दुर्गंध लेने की इच्छा हो तो फूल ठाकुर जी को अर्पण करके उसकी सुवास लो। सुगंध लेने की इच्छा हो तो फूल ठाकुर जी को अर्पण करके उसकी सुवास लो। ब्रह्म संबंध को सतत बनाए रखने से ही जीवात्मा का कल्याण होता है। वेद भी उसी वासुदेव भगवान का वर्णन करते हैं। उत्तमोत्तम तत्व अद्वैत तत्व है, जिसे श्री कृष्ण कहते हैं। लौकिक व्यवहार के ज्ञान में द्वैत है, ईश्वर के स्वरूप संबंधी ज्ञान में अद्वैत है। व्यवहार के स्वरूप का ज्ञान द्वैत भाव से भरा हुआ है। व्यवहारिक ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय भिन्न भिन्न है। परमात्मा का ज्ञान होने पर ज्ञाता और ज्ञेय एक बनते हैं। सेवा स्मरण करने से तन्मयता आती है और ईश्वर का अप्रोक्ष साक्षात्कार होता है, जिससे जीव ईश्वर में मिल जाता है। इसके बाद जीव यह नहीं कह सकता कि मैं ईश्वर को जानता हूँ। वह ऐसा भी नहीं कह सकता कि मैं ईश्वर को नहीं जानता। सब में श्री कृष्ण को देखकर गोपी जीव भाव भूल गई थी।
श्रुति वर्णन करती है वहाँ न तो मैं रहता है और न तू, वृत्ति ब्रह्माकार हो जाती है। श्री कृष्ण के स्वरूप का जिसे अच्छी तरह से ज्ञान होता है वह ईश्वर से अलग नहीं रह सकता। सब में ईश्वर का दर्शन करने वाला स्वयं भी ईश्वर ही बन जाता है। जीव का जब भाव न जाए, जीव का जीव भाव न जाए, तब अपरोक्ष अनुभव नहीं होता। यह अद्वैत का ज्ञान बताया है। जीव और ब्रह्म का अद्वैत पीछे सिद्ध होगा, उससे पहले जीव और गुरु का अद्वैत सिद्ध होना चाहिए। मन से एक होना है, शरीर से नहीं। शुद्ध ब्रह्म माया के संसर्ग बिना अवतार नहीं ले सकता। सो टंच का सोना नरम होता है, किंतु उससे जेवर नहीं गढ़ा जा सकता। घाट गढ़ना हो तो उसमें दूसरी धातु मिलानी ही पड़ती है। परमात्मा भी माया का आश्रय लेकर प्रकट होते हैं, परंतु ईश्वर को माया बाधक नहीं होती, जीव को माया बाधक होती है। भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाना हो तो भगवान के अवतारों की कथा सुनो। परमात्मा के 24 अवतारों की कथा है। धर्म की स्थापना करने और जीव का उद्धार करने के लिए परमात्मा अवतार धारण करते हैं। ठाकुर जी का अवतार तुम्हारे घर में होना चाहिए, मंदिर में नहीं। मानव शरीर ही यह घर है। भागवत में कृष्ण कथा मुख्य है, परंतु यह कथा आखिर में आती है। भगवान के अवतारों की कथा सुनने से जीवन सुधरता है। भगवान के सारे धर्म जीव में उतर आए, यही अवतार हुआ। तीसरे अध्याय में 24 अवतारों की कथा संक्षेप में कही गई है। पहला अवतार संत कुमारों का है, वह ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। सब धर्मों में ब्रह्मचर्य पहले आता है। ब्रह्मचर्य के बिना मन स्थिर नहीं रहेगा। ब्रह्मचर्य से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार पवित्र होते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। पहला कदम है ब्रह्मचर्य। दूसरा अवतार बराह है। बराह अर्थात श्रेष्ठ दिवस कौन सा? जिस दिन सत्कर्म हो वही दिन श्रेष्ठ है। सत्कर्म में लोभ विघ्न करने आता है और लोभ को संतोष से मारो। बराह अवतार संतोष का अवतार है। प्राप्त स्थिति में संतोष मानो। लोभ को मारकर प्रभु जिस स्थिति में रखे उसी में संतोष मानो। यह बराह अवतार का रहस्य है। तीसरा अवतार है नारद जी। यह भक्ति का अवतार है। ब्रह्मचर्य का पालन करे और प्राप्त स्थिति में संतोष माने, उसे नारद अर्थात भक्ति मिले। नारद जी भक्ति के आचार्य हैं। चौथा अवतार नर और नारायण का है। भक्ति मिले तो उससे भगवान का साक्षात्कार होता है। भक्ति द्वारा भगवान मिलते हैं, परंतु बिना ज्ञान और वैराग्य के भक्ति दृढ़ नहीं होगी। भक्ति ज्ञान और वैराग्य के साथ होनी चाहिए। भक्ति में ज्ञान और वैराग्य की जरूरत है, इसीलिए पांचवा अवतार कपिल देव का है। ज्ञान और वैराग्य का वैराग्य हो जीवन में उतारो। ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति आएगी तो भक्ति का सदा के लिए स्थिर रहेगा। छठा अवतार है दत्तात्रेय जी। ऊपर बतलाए हुए 5 गुण ब्रह्मचर्य, संतोष, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, ऊपर बताए हुए ये 5 गुण हैं। ब्रह्मचर्य, संतोष, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। तो दत्तात्रेय जी आएंगे। आप गुणातीत होंगे और भगवान आपके यहाँ आएंगे। जब ये 5 गुण होंगे तो भगवान आपके यहाँ आएंगे। ऊपर के 6 अवतार ब्राह्मण के लिए हैं। 7वां अवतार यज्ञ का है और 8वां अवतार ऋषभ देव का है। 9वां अवतार पृथु महाराज का और 10वां मत्स्य नारायण का। ये 4 अवतार क्षत्रियों के लिए है। 11वां अवतार कूर्म का और 12वां अवतार धन्वंतरी का। ये 13वां अवतार मोहिनी नारायण का है। ये अवतार वैश्यों के लिए है। प्रभु ने वैश्यों की तरह लीला की है। 14वां अवतार नरसिंह स्वामी का है और नरसिंह अवतार पुष्टि का अवतार है। भक्त प्रहलाद पर कृपा करने के लिए यह अवतार हुआ है। भगवान ने नरसिंह अवतार में प्रहलाद पर कृपा की। प्रहलाद जैसी दृष्टि से देखेंगे तो स्तंभ में भी भगवान का दर्शन होगा। ईश्वर सर्वव्यापक है। केवल ऐसा बोलो नहीं कि उसका अनुभव भी करो, फिर तुमसे पाप नहीं होगा। संत भी व्यवहार करते हैं। जब तक शरीर है तब तक व्यवहार करना ही पड़ता है। मनुष्य ईश्वर को मन शक्ति या बुद्धि शक्ति से जीत नहीं सकता, केवल प्रेम से ही जीत सका है। यशोदा के प्रेम के सामने श्री कृष्ण निर्बल बनते हैं और बन जाते हैं। बालक के प्रेम के सामने माता का बल निर्बल होता है।
प्रेम के सामने शक्ति निर्बल बनती है और परमात्मा से खूब प्रेम बढ़ाओ, भगवान निर्बल होकर आपके पास आएंगे। 15वां अवतार वामन भगवान का है, जो पूर्णतः निष्काम है। उनके ऊपर भक्ति का, नीति का छत्र है। जिसने धर्म का कवच पहना है उसे बलि राजा की तरह भगवान भी नहीं मार सके। यह वामन चरित्र का रहस्य है। परमात्मा बड़े हैं, फिर भी बलि राजा के आगे वामन अवतार, वामन यानी छोटे बनते हैं। और 16वां अवतार परशुराम का है। यह अवतार आवेश का है। 17वां व्यास नारायण का और ज्ञान का अवतार है। 18वां राम जी का अवतार है। यह मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है। राम की मर्यादा का पालन करो, जिससे तुम्हारा काम मिटेगा, अर्थात कन्हैया मिलेगा। 19वां अवतार श्री कृष्ण का है। कृष्णास्तु भगवान स्वयं, श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान है। राम और कृष्ण एक है। मनुष्य दिन में 2 बार भान भूलता है। जीव दिन के 12 बजे भूख से भान भूलता है और रात को निवृत्ति में काम सुख याद आता है तो भान भूलता है। इन दोनों समयों में संभलना है। सवेरे श्री राम को याद करो और रात में श्री कृष्ण को। ये दोनों समय बचाएंगे। राम जी की मर्यादा का पालन करोगे तो पुष्टि पुरुषोत्तम श्री कृष्ण पुष्टि अर्थात कृपा करेंगे। संत एकनाथ जी महाराज ने इन दोनों अवतारों की सुंदर तुलना की है। राम जी राजमहल में पधारे और कन्हैया कारागृह में। एक के नाम में अक्षर सरल है और दूसरे में जुड़े हुए हैं। पढ़ाते समय सरल अक्षर पहले पढ़ाते हैं और जुड़े हुए बाद में। राम में सरल अक्षर है, श्री कृष्ण में जुड़े हुए अक्षर हैं। राम जी की मर्यादा का पालन करोगे तो श्री कृष्ण अवतार होगा। जिसके घर में राम जी न पधारे वहाँ कृष्ण भी नहीं आते। राम जी के अवतार अर्थात राम जी की मर्यादा का पालन, ये दोनों साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम के अवतार हैं। बाकी के सब अवतार अंशावतार हैं। पूर्ण अवतार और अंशावतार का रहस्य यह है कि अल्पकाल के लिए, अल्प जीवों के उद्धार के लिए जो अवतार होता है वह अंशावतार है, और अनंत काल के लिए तथा अनंत जीवों के कल्याण के लिए जो अवतार होता है वह पूर्ण अवतार है। ऐसा संत मानते हैं। भागवत में कथा तो करनी है कन्हैया की, परंतु क्रम क्रम से दूसरे अवतारों की कथा सुनाकर अधिकार प्राप्त होवे तो कन्हैया आए। इसके पीछे हरि, कल्क, बुद्ध आदि अवतार हुए। कुल मिलाकर 24 अवतार हुए हैं। परमात्मा के 24 अवतार परमात्मा शब्द में से ही निकले हैं। ब्रह्मांड भी ईश्वर का अवतार है। कई तो ब्रह्मांड में ईश्वर को देखते हैं और कई संसार के सब पदार्थों में भगवत स्वरूप का दर्शन करते हैं। सारा ब्रह्मांड भगवत स्वरूप मानते हैं। सबका दृष्टा परमात्मा माया के कारण दृश्य जैसा दिखता है। स्थूल और सूक्ष्म शरीर की अविद्या से आत्मा में आरोप करने में आया है। आत्म स्वरूप के अज्ञान से आत्मा में यह आरोप करने में आया। आत्म स्वरूप के ज्ञान से आत्मा में यह आरोप दूर हो जावे तो ब्रह्म को साक्षात्कार उसी समय होता है। ब्रह्म दर्शनम का सिद्धांत समझ में आएगा। भगवान वेद व्यास जी ने भगवत चरित्र के परिपूर्ण भागवत नाम का पुराण रचा है। भगवान श्री कृष्ण धर्म, ज्ञान आदि के साथ स्वधाम पधारे तो इस कलयुग में अज्ञान रूपी अंधकार से लोग अंधे हुए। उस समय भागवत पुराण प्रकट हुआ। यह पुराण सूर्य रूप है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह कथा सुनाई थी। उन्होंने कहा उस समय में वहाँ हाजिर था, वही पुराण कथा यथामति में आपको सुनाता हूँ। शौनक जी ने पूछा भागवत की रचना व्यास जी ने किस अभिप्राय से की थी और रचना करने के बाद इसका प्रचार किस तरह से किया, आदि आदि कथा हमें सुनाइए। अतिशय लोभी प्रतिपल अपने धन का ध्यान रख करता है, वैसे ही ज्ञानी प्रतिपल ईश्वर का ध्यान करता है, स्मरण करता है। ज्ञानी एक पल भी ईश्वर से अलग नहीं रह सकता। सुखदेव जी की वृत्ति जन्म से ही ब्रह्माकार है। वे भागवत पढ़ने गए, यह हमें आश्चर्य लगता। सुखदेव जी की प्रशंसा खूब की गई। सुखदेव जी की दृष्टि देह दृष्टि नहीं थी। जब तक देह दृष्टि है तब तक दुख है। सुखदेव जी स्नान करती अप्सराओं के आगे से निकले, तब भी निर्विकार थे। एक समय ऐसा हुआ कि अप्सराएं एक सरोवर में स्नान कर रही थी। नग्न अवस्था में वहां से सुखदेव जी निकले। अप्सराएं स्नान करती रहीं। उन्होंने किसी प्रकार की लज्जा का अनुभव नहीं किया, कपड़े भी नहीं पहने।
थोड़ी देर बाद व्यास जी वहाँ से निकले। उन्होंने कपड़े भी पहन रखे थे। व्यास जी को देखकर अप्सराओं को ने तुरंत अपने वस्त्र पहन लिए। व्यास जी इस बात को देखकर आश्चर्य पड़ गए। ऐसा क्यों हुआ? अप्सराओं से इसका कारण पूछा। उन्होंने बताया, आप वृद्ध हैं, पूज्य हैं, पिता तुल्य हैं, परंतु आपके मन में यह पुरुष है, यह स्त्री है, ऐसा भेद है। सुखदेव जी के मन में ऐसा कोई भेद नहीं है। सुखदेव जी केवल ब्रह्मज्ञानी ही नहीं, ब्रह्म दृष्टि भी रखकर घूमते हैं। सुखदेव जी को अभेद बुद्धि सिद्ध हो चुकी है। उन्हें खबर नहीं कि यह स्त्री है या पुरुष है। संत के दर्शन करने वाला भी निर्विकारी हो जाता है। सुखदेव जी का दर्शन करके अप्सराएं निर्विकार हो बनी थी, निष्काम हुई हैं। अप्सराओं को लगा कि धिक्कार है हमें, इस महापुरुष को तो देखो, यह महापुरुष प्रभु प्रेम में कैसे पागल बना है। ब्रह्म दृष्टि रखना कठिन है, ऐसे पुरुष को तो भागवत पढ़ने की जरूरत नहीं। फिर भी भागवत पढ़ने क्यों गए? सुखदेव जी भिक्षावृत्ति के लिए बाहर निकलते हैं तो गो दोहन काल अर्थात 6 मिनट से अधिक कहीं भी रुकते नहीं। फिर भी 7 दिनों तक बैठकर उन्होंने यह कथा राजा परीक्षित को कैसे सुनाई। हमने सुना है कि राजा परीक्षित भगवान का भारी प्रेमी भक्त था, उसे शाप लगा, इसलिए यह हमसे कहो। सूत जी कहते हैं, द्वापर की समाप्ति का समय था। बद्रीनारायण जाते हुए रास्ते में केशव प्रयाग आता है। वहाँ व्यास जी का आश्रम है। व्यास नारायण सरस्वती के किनारे व्यासाश्रम में विराजे थे। एक समय उनको कलयुग के दर्शन हुए। 5000 वर्ष बाद संसार में क्या होगा, इसका उन्हें दर्शन हुआ। 12वें स्कंद में इसका वर्णन किया गया है। व्यास जी ने जैसा देखा वैसा लिख दिया। व्यास जी ने सोचा कि कलयुग के लोग विलासी होंगे, मनुष्य बुद्धिहीन होंगे, वेद शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकेंगे, इसलिए वेद के 4 भाग किए। वेदों का कभी अध्ययन कर भी लें, परंतु वेद के तत्व का ज्ञान, उसके तात्पर्य का बोध उनको नहीं होगा। इसलिए 17 पुराणों की रचना की। वेदों को समझने के लिए पुराणों की रचना की। पुराण तो वेदों पर भाष्य है। स्त्री शूद्र पतित वेद श्रवण के अधिकारी नहीं है। इन सबका भी कल्याण हो। स्त्री और शूद्र पतित वेद श्रवण के अधिकारी नहीं है, इन सबका भी कल्याण हो, ऐसा विचार कर महाभारत की रचना की गई। महाभारत समाज शास्त्र है। महाभारत 5वां वेद है। भा का अर्थ होता है ज्ञान रथ, अर्थात ज्ञान में रमना। ज्ञान में और भक्ति में रमने की कला जिसमें बताई गई है वह ग्रंथ भारत है। जीव जब ज्ञान में रमण करने लग जाए तब कौरव मिल विघ्न करते हैं और धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र यह शरीर क्षेत्र है। धर्म और अधर्म का इसमें युद्ध होता है। प्रत्येक के मन में और घर में महाभारत चल रहा है। सद्वृत्तियां और असद्वृत्तियों का युद्ध ही महाभारत है। जीव धृतराष्ट्र है, नेत्रविहीन धृतराष्ट्र नहीं है। जिसकी आंख में काम है वह अंधा है। अर्थात अंधा कौन? जो विषयानुरागी है। दुख रूप कौरव अनेक बार धर्म को मारने जाते हैं। युधिष्ठिर और दुर्योधन रोज लड़ते हैं। दुर्योधन आज भी आता है। प्रभु भजन के लिए सवेरे ठाकुर जी 4 बजे जगाते हैं। धर्मराज कहते हैं उठो और सत्कर्म करो, परंतु दुर्योधन आकर कहता है पिछले पहर की मीठी नींद आ रही है, अतः उठने की क्या जरूरत है, तू अभी आराम कर, तेरा क्या बिगड़ता है। धर्म और अधर्म इसी प्रकार अनादि काल से लड़ते आ रहे हैं। दुष्ट विचार रूपी दुर्योधन मनुष्य को उठने नहीं देता। निंदा और निंदा पर जो विजय प्राप्त करते हैं वे ही भक्ति कर सकते हैं। दुर्योधन अधर्म है, युधिष्ठिर धर्म स्वरूप है। धर्म धर्मराज की तरह प्रभु के पास ले जाता है और अधर्म दुर्योधन मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है, उसका विनाश करता है। धर्म ईश्वर की शरण में जाए तो प्रभु की विजय होती है, अधर्म का विनाश होता है। अनेक शास्त्रों की रचना कर लेने पर भी व्यास जी के मन को शांति नहीं मिलती। ज्ञानी पुरुष अपनी अशांति का कारण अपने में ही खोजते हैं। जो ज्ञानी पुरुष हैं वो अपना अशांति का कारण अपने में ही खोजते हैं। व्यास जी अशांति का कारण अंदर खोजते हैं। व्यास जी अशांति का कारण अंदर खोजते हैं। मैंने कोई पाप तो नहीं किया है। अज्ञानी पुरुष अशांति का कारण बाहर खोजता है। लोग किए गए पुण्यों को बार बार याद करते हैं।
परंतु किए हुए पाप को कोई याद नहीं करता, पाप का कोई विचार नहीं करता। व्यास जी को चिंता हुई, मेरे हाथ से कोई पाप तो नहीं हुआ? नहीं, मैं निष्पाप हूँ, परंतु मेरे मन में कुछ खटकता है, मेरा कोई न कोई काम अधूरा रह गया है। मनुष्य को अपनी भूल जल्दी नहीं दिखती, वो इसलिए तो कहा है, कृपा भई तब जानिए जब दिखे अपना दोष। जब अपना दोष दिखे तो समझ लो भगवान की कृपा हो गई है। जगत के किसी भी जीव का दोष नहीं देखो, अपने मन को सुधारो। कोई आपकी भूल बताए तो उसका उपकार भूलना नहीं। व्यास जी ज्ञानी हैं, फिर भी अपने को निर्दोष नहीं मानते। मनुष्य का सबसे बड़ा दोष यही है कि वह अपने को निर्दोष मानता है। निर्दोष एक परमात्मा ही है। ब्रह्मा जी की दृष्टि गुण दोषों से रहित नहीं है। देवी सृष्टि और आसुरी सृष्टि अनादि काल से चली आ रही है। व्यास जी सोचते हैं, मुझे कोई ऐसा संत मिले जो मेरी भूल मुझे दिखाए। सत्संग बिना मनुष्य को अपने दोषों का भान नहीं होता। सत्संग में मनुष्य को अपनी भूल सूझती है। व्यास जी के संकल्प से परमात्मा ने नारद जी को उनके पास जाने की प्रेरणा की। कीर्तन करते हुए नारद जी वहां पहुंचे। गंगा जी को आनंद हुआ। महापुरुषों के मिलन से कथा गंगा प्रकट होगी, अनेक जीवों का उद्धार होगा। आज गंगा जी शांत हैं। इन दो महापुरुषों के सत्संग में विघ्न न पड़े। ये महावैष्णव मेरे कृष्ण की कथा करेंगे और उस कथा से अनेक जीवों का उद्धार होगा। नारद जी ने व्यास जी से कुशल समाचार पूछा, फिर कहा, मैं तो आपका अभिनंदन करने आया था, परंतु आपको चिंता में देखकर आश्चर्य हो रहा है। मुझे लगता है आप किसी गहरी चिंता में हैं। व्यास जी ने कहा, आपका अनुमान ठीक है, मेरी कोई भूल हुई है, परंतु मेरी भूल मेरी समझ में नहीं आ रही है। कृपा करके आप मुझे मेरी भूल समझा दें। मुझ में जो अपूर्णता है इसको आप विचारें, मेरी भूल मुझे बताएं, आपकी बहुत कृपा होगी। व्यास जी की विवेक बुद्धि देखकर नारद जी को आनंद हुआ। नारद जी ने कहा, महाराज आप नारायण के अवतार हैं, आपसे क्या भूल हो सकती है? आप ज्ञानी हैं, आपसे कोई भूल नहीं हुई है, फिर भी आप आग्रह करते हैं तो एक बात कहता हूँ। आपने ब्रह्म सूत्र के भाष्य में वेदांत की खूब चर्चा की है, समाधि के भेदों का बहुत वर्णन किया है, परंतु धर्म, ज्ञान और योग के आधार पर श्री कृष्ण हैं। इन सबकी आत्मा श्री कृष्ण है। आपने प्रेम पूर्वक उनकी कथा का वर्णन नहीं किया। आपने भगवान के निर्मल यश का वर्णन नहीं किया। मैं मानता हूँ कि जिससे भगवान प्रसन्न न हो वह शास्त्र और ज्ञान अपूर्ण ही है। कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए आपका जन्म हुआ है। आपके इस अवतार का कार्य अभी तक आपके हाथ से पूरा नहीं हुआ है, इसलिए आपके मन में अतृप्ति है। ज्ञानी पुरुष भी जब तक परमात्मा के प्रेम में पागल नहीं होवे तब तक उनको आनंद नहीं मिलता। प्रभु मिलन के लिए जो आतुर नहीं होता उसका ज्ञान किस काम का। कलयुग में भोगी जीव आपका वेदांत ब्रह्म सूत्र नहीं समझ सकेंगे। आपने योग ज्ञान आदि की खूब चर्चा की है, परंतु भगवान की लीलाओं की कथाओं का प्रेम पूर्वक विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं किया। प्रेम रहित ज्ञान की शोभा नहीं है। परमात्मा जिसे अपना मानते हैं उसको ही अपना असली स्वरूप दिखाते हैं। परमात्मा ने अपना नाम तो प्रकट कर रखा है, परंतु अपना स्वरूप छिपा रखा है। परमात्मा के अपने प्यारे भक्त जब तीव्र भक्ति करते हैं तब परमात्मा उनको अपने स्वरूप का दर्शन कराते हैं। सामान्य मनुष्य भी जहाँ प्रेम होता है वहाँ अपना स्वरूप प्रकट करता है। बाहर के मनुष्य को देखकर कोई दिल नहीं खोलता। जिसके लिए प्रेम होता है उसको तो बिना पूछे सब बता देते हैं। मनुष्य परमात्मा के साथ प्रेम नहीं करता, इसलिए वह प्रभु का अनुभव नहीं कर पाता। बड़ा ज्ञानी होने पर भी जब तक वह परमात्मा से प्रेम नहीं करता तब तक उसे परमात्मा का अनुभव नहीं होता। कितने भी ज्ञानी हो जाओ, लेकिन भगवान की अगर भक्ति नहीं करो तो आप ज्ञानी नहीं कहलाओगे। इसलिए आपको दुख होता है। आपकी अशांति का यही कारण है। ज्ञान की शोभा प्रेम से है, भक्ति से नहीं है। जो ज्ञान सर्व में भगवत भाव नहीं जागृत करे वह ज्ञान किस काम का। श्री कृष्ण के प्रेम में पागल बनोगे तो शांति मिलेगी। प्रेम में पागल होकर आपने श्री कृष्ण कथा का परिपूर्ण वर्णन नहीं किया है। जीव से ईश्वर दूसरा कुछ नहीं मांगते, केवल प्रेम चाहते हैं।
चित्त वृत्ति के निरोध को योग कहते हैं। इसे सिद्ध करना मुश्किल है। बातें ब्रह्म ज्ञान की करें और प्रेम पैसे से करें, उसे परमात्मा नहीं मिलता, उसे आनंद नहीं मिलता। आप अब ऐसी कथा करो जिससे प्रभु के प्रति सबका प्रेम जागे। ऐसी दिव्य कथा करो, ऐसा प्रेम शास्त्र रचो जिससे सब कृष्ण प्रेम में पागल बने। कथा सुनने वालों को कन्हैया प्यारा लगे, वे संसार की उपेक्षा करें। ऐसा कथा आप करोगे तो आपको शांति मिलेगी। कलयुग में कृष्ण कथा और कृष्ण कीर्तन के सिवाय उद्धार का दूसरा कोई साधन नहीं है। कलयुग में मनुष्यों का उद्धार दूसरे साधनों से नहीं हो सकता। केवल कृष्ण कीर्तन और कृष्ण स्मरण से ही कलयुग में मनुष्यों का उद्धार होगा। परमात्मा की लीला कथा का आप अति प्रेम पूर्वक वर्णन करो। सब साधनों का फल प्रभु प्रेम है। आप तो ज्ञानी हैं महाराज, मैं आपको अपनी कथा सुनाता हूँ, मैं कैसा था और कैसा हो गया। व्यास जी को विश्वास दिलाने के लिए नारद जी अपना ही दृष्टांत देते हैं, अपने पूर्वजन की कथा सुनाते हैं, कथा श्रवण और सत्संग का फल बताते हैं। कथा सुनने और संतों की सेवा करने से जीवन सुधरता है। मैं दासी पुत्र था, परंतु मैंने 4 मास कन्हैया की कथा सुनी, मुझे सत्संग मिला तो मेरा जीवन दिव्य बना। कृष्ण कथा से मेरा जीवन सुधरा। मैं दासी पुत्र था, आचार विचार का कुछ भान न था, परंतु मैंने कथा सुनी, इससे मेरा जीवन पलट गया। यह मेरे सद्गुरु की कृपा थी। व्यास जी नारद जी से कहते हैं, अपने पूर्वजन की कथा सुनाओ। नारद जी कहते हैं, मैं 7-8 साल का था कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मेरी माता दासी का काम करती थी। मैं भील बालकों के साथ खेलता और मेरे पुण्यों का उदय हुआ। हम जिस गांव में रहते थे वहां घूमते फिरते साधु आए। गांव के लोगों ने उन्हें गांव में चातुर्मास करने के लिए कहा और कहा कि इस बालक को आपकी सेवा में सौंपते हैं। ये पूजा के फूल लाने की मदद करेगा, दूसरे काम भी करेगा। विधवा का लड़का है, प्रसाद भी आपके पास ले लेगा। मुझे संतों का केवल दर्शन ही नहीं, उनकी सेवा का लाभ भी मिला। जब तक किसी महापुरुष की प्रत्यक्ष सेवा नहीं करोगे तब तक मन में वासना नहीं जाती, अंदर के विकार नहीं जाते। मेरे गुरुदेव सत्य संत थे, प्रभु भक्ति में रंगे थे। मुझे सच्चे दर्शन हो भी जाएं तो उनके प्रति सद्भाव नहीं जागता। गुरुदेव अमानी थे, उनके संग से मुझे भक्ति का रंग लगा। गुरु ने मेरा नाम हरिदास रखा। जन्मते ही सुखदेव ने व्यास जी से कहा था, आपसे मेरा कोई संबंध नहीं है, आप मेरे पिता नहीं हैं। मेरे पिता तो प्रभु परमात्मा है, मुझे जाने दो। परंतु यह मार्ग सरल नहीं है। सामान्य मनुष्य इस मार्ग को अपना अनुकरण कर सके ऐसा नहीं है। आसान मार्ग तो यह है कि सबके साथ प्रेम करो अथवा एक प्रभु के साथ प्रेम करो। आत्मा और परमात्मा एक है। गुरुदेव प्रेम की मूर्ति थे। गुरुजी के उठने से पहले मैं उठता था। गुरुजी की सेवा में के समय में फूल तुलसी ले आता था। मेरे गुरुजी दिन में 2 बार कीर्तन करते थे। प्रातः ब्रह्म सूत्र की चर्चा करते थे, परंतु रात्रि को रोज कृष्ण कथा कृष्ण कीर्तन करते। कन्हैया उनको बहुत प्यारा था। मेरे गुरुदेव के इष्टदेव बालकृष्ण थे। वे ऋषि बाल स्वरूप की आराधना करते थे। बालक जल्दी प्रसन्न होते थे। कन्हैया का कोई भक्त उसे बुलाता है तो कन्हैया दौड़कर जाते हैं। मैं कीर्तन में जाता और कथा सुनता। मैं बहुत कम बोलता था। बहुत बोलना संतों को अच्छा नहीं लगता। वाणी में शक्ति को खर्च न करो, अर्थात कम बोलो और मौन रखो। सेवा करने वाले पर संत कृपा करते हैं। नारद जी कहते हैं कि ये तीनों गुण मुझ में थे। मैं तो कोल भील बालकों के साथ खेलता था। एक दिन मैं कथा में गया। मेरे गुरु कृष्ण कथा का वर्णन कर रहे थे। कथा में मैंने बाल लीला सुनी। छोटे छोटे बालक कन्हैया को बहुत प्यारे लगते हैं। कथा सुनकर प्रभु के प्रति मेरा सद्भाव जागा। कृष्ण कथा प्रेम कथा है। कृष्ण कथा में योगियों की, स्त्रियों को, बालकों को, सबको आनंद आता है। श्री कृष्ण की कथा ऐसी दिव्य है, यह सबको आनंद देती है। श्री कृष्ण कथा में ऐसा आनंद आने लगा कि मेरा खेलना छूट गया। श्री कृष्ण कथा में गुरुदेव पागल बने। मनुष्य संसार के पीछे पागल बनता है, भगवान के पीछे जीव जगत पागल बने तो जीव शिव एक हो जाते हैं। संत की आंखें शुद्ध होती हैं, पवित्र होती है। संत की आंखों में श्री कृष्ण विराजते हैं। संत 3 प्रकार से कृपा करते हैं। संत जिसकी ओर बार बार दृष्टिपात करते हैं उसका जीवन सुधरता है। माला फेरते समय जिस शिष्य की याद आएगी अथवा जिसे स्पर्श करने की कृपा करेंगे उसका जीवन सुधरेगा। मेरे गुरु मुझे बार बार निहारते थे। गुरुजी कहते थे, यह बच्चा बड़ा समझदार है। गुरुजी को आनंद होता था। वे बहुत प्रसन्न थे। जीव जातिहीन है परंतु कर्महीन नहीं है।
संत जिस पर प्रेम की नज़र डालते हैं उसका कल्याण होता है। प्रसाद लेने के बाद मैं उनकी झूठी पत्तलें उठाता था। मैं दासी पुत्र था, कहे बिना मुझे खाने को कौन देता। गुरुजी ने मुझे सेवा करते देखा। संत का हृदय पिघला। एक दिन गुरुजी ने पूछा, तुमने भोजन किया? मैंने ना कही। गुरुदेव को मुझ पर दया आई, यह बालक कितना समझदार है। गुरुदेव ने मुझे आज्ञा दी कि पत्तलों में महाप्रसाद रखा है, तुम पाओ। मैंने वह प्रसाद पाया। शास्त्र की आज्ञा है कि गुरु की आज्ञा के सिवा उच्छिष्ट नहीं खाना। संत जब कल्याण की भावना से प्रसाद देते हैं तो कल्याण होता है। हृदय पिघलने पर संत जब बुलाकर देते हैं तब वे प्रसन्न हुए, ऐसा मानना है। मैंने प्रसाद ग्रहण किया, मेरे सब पाप नष्ट हुए। मुझे भक्ति का रंग लगा, मुझे कृष्ण प्रेम का रंग लगा। उस दिन मैं कीर्तन में गया, मुझे नया अनुभव हुआ। कीर्तन में एक निराला आनंद आया। मैं आनंद में थे नाचने लगा। अति आनंद में देहाध्यान छूटता है। कीर्तन भक्ति श्री कृष्ण जी की अतिशय प्रिय है। भक्ति का रंग मुझे उसी दिन लगा। मुझे राधा कृष्ण का अनुभव हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, नारद जी व्यास जी को आत्मचरित्र सुनाते हैं। मैं कम बोलता था, इसलिए मुझ पर संतों की कृपा हुई। मैं सेवा में सावधान रहता था। सेवा में संत सद्भाव रहते हैं। गुरुदेव की मुझ पर विशेष कृपा हुई। मुझे वासुदेव गायत्री का मंत्र मिला। पहले स्कंद के 5वें अध्याय का 37वां श्लोक वासुदेव गायत्री का मंत्र है। हमेशा इस वासुदेव गायत्री का जप करो। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। 4 मास इसी प्रकार सुखदेव जी की सेवा की। सुखदेव जी का वह गांव छोड़कर चले जाने का दिन आया। गुरुजी जब चले जाएंगे यह सोचकर मुझे दुख हुआ। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप मुझे साथ ले चलें, मुझे नहीं छोड़े, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं आपका नीच से नीच काम करूँगा, मुझे सेवा में साथ ले चलो, मेरी उपेक्षा न करो। गुरुदेव ने विधाता का लेख पढ़कर मुझे कहा, तू अपनी माता का ऋणानुबंधी है, पुत्र है। इसी जन्म में तुम्हें उसका ऋण चुकाना चाहिए, इसलिए माता का त्याग नहीं करना। तू यदि माता को छोड़कर आएगा तो तुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। घर में रहकर भी प्रभु का भजन हो सकता है। नारद जी कहते हैं, आपने तो कथा में कहा था, प्रभु भजन में जो विघ्न करे उसका त्याग कर दो, प्रभु के भजन में जो साथ दे उसका ही संग करो। जो ईश्वर के मार्ग में ले जाए वही सच्चा स्नेही है। मेरी माता मेरे भजन में विक्षेप करने वाली हैं, तो क्या मुझे अपनी माता का त्याग नहीं करना चाहिए? गुरुजी ने कहा, तू माँ का त्याग करे यह ठीक नहीं है। ठाकुर जी सब जानते हैं, तुम्हारी माता तुम्हारे भजन में विघ्न करेगी तो ठाकुर जी कोई लीला करेंगे। संभव है वे तुम्हारी माता को उठा लेंगे अथवा तेरी माता की बुद्धि सुधार देंगे। घर में रहकर इस महामंत्र का जाप करना। माँ का अनादर मत नहीं करना। जप करने से प्रारब्ध बदलता है, जप की धारा नहीं टूटे, इसका ध्यान रखना। मैंने कहा, आप जप करने को कहते हैं, मगर मैं तो अनपढ़ दासी पुत्र हूँ, मैं जप कैसे करूँगा? जप की गिनती कैसे करूँगा? गुरुदेव जी ने कहा, जप करने का काम तुम करो और जप गिनने का काम श्री कृष्ण करेंगे। जप तुम करना, गिनेगा कन्हैया। जो प्रेम से भगवान का स्मरण करते हैं उनके पीछे पीछे भगवान फिरते हैं। मेरे प्रभु को कोई काम नहीं है। जगत की उत्पत्ति और संहार का सारा काम माया को सौंप दिया है। परमात्मा के नाम का जो जप करते हैं परमात्मा उनके ही पीछे फिरते हैं। जप की गिनती नहीं करनी है। जप गिनोगे तो किसी को कहने की इच्छा होगी, किसी को जप की संख्या कहोगे तो जप का पुण्य चला जाएगा, पुण्य का क्षय होगा। गुरुजी ने मुझे वासुदेव गायत्री मंत्र का 32 लाख जप करने को कहा। 32 लाख जप होगा तो विधवा का लेख भी, विधाता का लेख भी मिटेगा, पाप का नाश होगा। बेटा, इस मंत्र का सदा जप करना। मंत्र का जाप करने से ईश्वर के साथ जीव का संबंध होता है। पहले संबंध रुद्र से होता है, इसके बिना ब्रह्म के साथ संबंध नहीं होता। फिर ब्रह्म साक्षात्कार होता है। रोज यही भावना रखना कि श्री कृष्ण मेरे साथी हैं, श्री कृष्ण मेरे प्रेम स्वरूप हैं, तेरा कल्याण करेंगे। बेटा, तू बाल कृष्ण का ध्यान करना और श्री कृष्ण का बाल स्वरूप अति मनोहर है। बालक को थोड़ा दो फिर भी वह राजी होता है, इसलिए गुरुदेव ने बाल उपासना की, बाल स्वरूप का ध्यान करने की आज्ञा दी। भावना से बाल स्वरूप का ध्यान करो। मेरे गुरुजी चले गए, मुझे अति दुख हुआ। पूर्वजन्म के गुरु का स्मरण होते ही नारद जी रोने लगे। सच्चे गुरुदेव का कोई स्वार्थ नहीं होता है। मैंने निश्चय किया और जप शुरू कर दिया।
जप किए बिना मुझे चैन ही नहीं आता। घूमते फिरते स्वप्न में भी जप करता। शैया पर सोने से पहले हमेशा जप करो, जप की धारा न टूटे। 1 वर्ष तक वाणी से जप करना, 3 वर्ष कंठ से जप करना, 3 वर्ष के बाद मन से जप होता है, इसके बाद अजपा जप होता है। माँ को यह रिश्ता न था, फिर भी मैंने 12 वर्ष तक 16 अक्षरी महामंत्र का जप किया। जप करते हुए भी मनुष्य बहुत छल कपट करते हैं, इससे उनके पुण्यों का नाश होता है। माँ की बुद्धि भगवान बदल देंगे, यह सोचकर माँ को मैंने कभी कुछ नहीं कहा। मैंने अपनी माता का कभी भी अनादर नहीं किया। माता एक दिन गौशाला में गई, वहाँ उसको सर्प ने काट लिया। सूत जी सावधान करते हैं, सर्प अपराधी को काटता है। माता ने शरीर का त्याग किया। प्रभु ने कृपा की, अनुग्रहम मन्यमानः, मैंने माना कि मेरे भगवान का मुझ पर अनुग्रह हुआ है। माता जी के देह का अग्नि संस्कार किया, उन्हें आनंद हुआ। मैं मातृ ऋण से मुक्त हुआ। घर में जो कुछ रखा था मैंने माता के काम में लगा दिया। पहले पहने हुए कपड़ों में मैंने ग्रह त्याग किया। जिसका जीवन केवल ईश्वर के लिए है वह कभी भी संग्रह नहीं करेगा। भगवान नास्तिक का भी पोषण करता है। मैंने कभी भीख नहीं मांगी, मगर मेरे प्रभु की कृपा से मैं कभी भूखा न रहा। मैंने किसी चीज़ का संग्रह नहीं किया, परंतु मेरे भगवान ने किसी दिन मुझे भूखा नहीं रखा। भगवत स्मरण करता फिरता था। मैंने 12 वर्षों तक अनेक तीर्थों का भ्रमण किया। इसके बाद मैं घूमता फिरता गंगा नदी तक पहुंचा। गंगा स्नान करके पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर मैं जप करता था। जब ध्यान पूर्वक करता था। गुरुदेव ने आज्ञा की थी कि खूब जप करना, मैंने जप नहीं छोड़ा। गुरु ने कहा था प्रभु दर्शन दें तो भी जप छोड़ना नहीं। गंगा किनारे 12 वर्ष रहा। 24 साल से भावना करता था कि कन्हैया मेरे साथ है। मेरे पूर्व जन्म के पाप बहुत होंगे, इसलिए मुझे प्रभु के दर्शन नहीं हो रहे हैं। मेरी श्रद्धा अडिग थी, इस कारण मुझे विश्वास था कि एक दिन प्रभु मुझे अवश्य दर्शन देंगे। भावना में मुझे श्री कृष्ण दिखते थे, मगर बाल कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो रहे थे। अपने श्री कृष्ण का मुझे प्रत्यक्ष दर्शन करना था। श्री कृष्ण मुझे कब अपनाएंगे, मुझे कब मिलेंगे? मुझमें श्री कृष्ण दर्शन की तीव्र इच्छा जागी। अच्छा हो कि मुझे श्री कृष्ण की झांकी हो। मेरे लाला ने कृपा की। एक दिन ध्यान में मुझे सुंदर नीला प्रकाश दिखा। प्रकाश को देखकर भी मैं जप करता रहा। प्रकाश में से बाल कृष्ण का स्वरूप प्रकट हुआ। मुझे बाल कृष्ण के मनोहर स्वरूप की झांकी हुई। मेरे कृष्ण ने कस्तूरी का तिलक लगाया था। वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि की माला थी। नाक में मोती था। आंखें प्रेम से भरी हुई थी। मुझे जो आनंद हुआ उसका वर्णन करने की शक्ति सरस्वती में भी नहीं है। मुझे लगा कि मैं दौड़ता जाऊं और श्री कृष्ण के चरणों के वंदन करूं। मैं जैसे ही वंदन करने गया तो कृष्ण अंदर दान हो गए। मुझे लगा मेरा श्री कृष्ण मुझे छोड़कर चला गया। मुझे आकाशवाणी से आज्ञा मिली, तेरे मन में अभी सूक्ष्म वासना है। जिसके मन में सूक्ष्म वासना रह गई हो ऐसे योगी को मैं दर्शन नहीं देता। इस जन्म में अब तेरा दर्शन तुझे नहीं होगा। मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हुआ हूँ। तेरे प्रेम को भक्ति को पुष्ट करने के लिए तुझे दर्शन दिया है मनुष्य, परंतु तुझको अभी एक जन्म और लेना पड़ेगा। तेरा जप अभी बहुत बाकी है। अगले जन्म में तुझे मेरा दर्शन होगा। दृष्टि और मन को सुधार। सतत विचार करो कि मैं तेरे साथ हूँ। जीवन के अंतिम श्वास तक जप करना। भजन बिना का भोजन पाप है। भजन बिना करे भोजन पाप है। सत्कर्म की समाप्ति नहीं हुआ करती। जिस दिन जीवन की समाप्ति उस दिन सत्कर्म की समाप्ति। इसके बाद मैं गंगा किनारे रहा। मरने से पहले मुझे अनुभव होने लगा कि मैं शरीर से पृथक हूँ। जड़ चेतन की ग्रंथि छूट गई। जड़ और चेतन की शरीर और आत्मा की जो गांठ लगी है, भक्ति के सिवाय यह गांठ नहीं छूटती। शरीर से आत्मा पृथक है, यह बात जानते तो बहुत हैं, पर अनुभव कौन करता है? भक्ति को से ज्ञान और अनुभव की प्राप्ति होती है। संत तुकाराम कहते हैं, मैंने अपनी आँखों से अपना मरण देखा, अपने आत्म स्वरूप को निहारा है। मन ईश्वर में लगा हो और ईश्वर स्मरण करते करते शरीर छूट जाए तो मुक्ति मिलती है। मन को ईश्वर का स्मरण कराने के लिए जप के सिवाय कोई साधन नहीं है। जीव से जप करो तो मन से भी स्मरण चलता रहेगा जाना चाहिए। सारा जीवन जिसमें बीत गया होगा वही अंत काल में याद आएगा। अंत काल तक मेरा जप चालू रहा। जप को पूर्णाहुति नहीं होती, भजन की समाप्ति नहीं होती। शरीर की समाप्ति के साथ ही भजन की समाप्ति होती है।
जीवन के अंत तक भजन करना। अंतकाल में राधा कृष्ण का चिंतन करते हुए मैंने शरीर का त्याग किया। अपनी मृत्यु मैंने प्रत्यक्ष देखी। मुझे मृत्यु का कष्ट नहीं हुआ। इसके बाद में ब्रह्मा जी के यहाँ जन्मा। पूर्व जन्म के कर्मों का फल मुझे इस जन्म में मिला। मेरा नाम नारद रखा। पूर्व जन्म में किए गए भजन से मेरा मन स्थिर था। मेरा मन संसार की ओर जाता ही नहीं था। अब मेरा मन चंचल नहीं होता। अब तो मैं सतत परमात्मा के दर्शन करता हूँ। मैं गोलोक धाम गया, जहाँ सतत रासलीला होती है। वहाँ राधा कृष्ण के दर्शन हुए। मैं कीर्तन में तन्मय हुआ। श्री कृष्ण कीर्तन में मुझे अति आनंद हुआ। प्रसन्न होकर राधा जी ने मेरे लिए प्रभु से सिफारिश की कि नारद को प्रसाद दो। श्री कृष्ण ने मुझे प्रसाद में प्रभु ने यह तंबूरा दिया। प्रभु ने कहा, कृष्ण कीर्तन करते करते जगत में भ्रमण करो और मुझसे बिछड़े अधिकारी जीवों को मेरे पास ले आओ। संसार प्रवाह में बहते हुए जीवों को मेरी ओर मोड़ो। कीर्तन भक्ति भगवान को अति प्रिय है। मैं जगत में वीणा लिए भ्रमण करता हूँ, नाद के साथ कीर्तन करता हूँ। अधिकारी जीवों को या कोई योग्य चेला मिले, उसे प्रभु के धाम में ले जाता हूँ। मुझे रास्ते में ध्रुव मिला, उसको प्रभु के पास ले गया। मुझे प्रहलाद जी मिले, उनको प्रभु के पास ले गया। जो भक्त मिलते हैं उनको प्रभु के पास ले जाता हूँ। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कहीं तुम्हारा। निष्काम होकर दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाती यही मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। गाओ यही नाम सदा पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। नाता भला क्या जग से हमारा, आए यहाँ क्या कर रहे हैं। सोचो विचारो हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। सच्चे सखा हैं हरि ही हमारे, माता पिता शील बंधु प्यारे। भला इसी में दिन रात गाओ, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव है सके। जय श्री कृष्ण।